सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए यहाँ पे हमारा रहेगा 1 शॉर्ट 3 किसके रिगार्डिंग, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एंड ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिज्म को। क्लियर, ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स इससे अपलोड किए हैं, 1 एंड 2 पार्ट। एंड 1 एंड 2 पार्ट में हमने देखा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। क्लियर, इनके मैग्नेट जो हमारे पास होते हैं, एक मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। एंड हम क्या कर रहे हैं, 1 शॉट्स में आपका पूरा जो भी आपका नया सिलेबस आया है एज़ पर योर जेके बोर्ड, सो उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है हर एक टॉपिक को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। हमारे 1 शॉट ये नहीं है कि खाली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। क्लियर, एंड आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 2 को कवर किया है, एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 होगा एंड 3 पार्ट्स में। देन हमारा चैप्टर आएगा 4। आई विल ट्राई कि उसको 2 या 3 पार्ट्स में उसको भी कवर करूँ। चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 1 को मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एंड चैप्टर नंबर 2 को 1 शॉट्स में, एंड चैप्टर नंबर 3 को भी 1 शॉट्स में। एंड ऑलरेडी जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स, वो भी मैंने अपलोड किए हैं। आपको जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट में, सो आपको वो भी इसी वीडियो के बाद मिलेगा। क्लियर, नाउ मैग्नेट। अब अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि मैग्नेट हमारे पास क्या होता है। मैग्नेट हमारे पास एक टर्म है जो कि डिराइव होती है कहाँ से, मैग्नेटाइट ओर से। क्लियर, अच्छा, जो कि ओर है किसका, आयरन का ओर। मैग्नेट हमारे पास, वी नो दैट मैग्नेट हमारे पास क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। किन ऑब्जेक्ट्स को, लाइक जो कि बने हुए हैं आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से, या फिर उनकी एलॉय से। क्लियर, सो इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, या फिर इन सभी टाइप के मटेरियल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें मैग्नेट की, ह्यूमन बॉडी अगेन अ मैग्नेट। अर्थ हमारे पास एक मैग्नेट होता है। ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट, ब्रेन हो गया हमारा, देन हार्ट हो गया हमारा। इसलिए किसी बंदे को एमआरआई किया जाता है क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट होती है। देन ऑलरेडी हमने बात की थी सोर्सेस की, करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर पार्ट 1 एंड 2 में देखा। एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स की। क्लियर, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारे पास मैग्नेट होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना होती है कि एक मैग्नेट में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं। क्लियर, एक मैग्नेट में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहे हैं एक मैग्नेटिक मटीरियल में। सो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। देन मैग्नेट के पास होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आयरन नेल्स वगैरह हैं, या फिर निकल, या फिर कोई एलॉय, एंड यहाँ पे मैग्नेट की ये फील्ड है, सो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, सो वो अपने आप को अलाइन करता है इन दी जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देन अगर हम बात करें फर्दर, जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है इसका, आप इसको ब्रेक करना चाहोगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे होगा क्या, अलग से यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे क्रिएट होगा। यानी कि मोनोपोलोज जो हैं वो अलग से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि आपको नॉर्थ एंड साउथ अलग से नहीं दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा। जब भी आप एक मैग्नेट को जितने भी हिस्सों में ब्रेक करोगे उसमें नॉर्थ और साउथ आएगा ही आएगा। क्लियर, जितने भी पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है क्या है। देखिए ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की है, बट दैट वाज इन टर्म्स ऑफ जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स की। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज़ दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल। क्लियर, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन सा, हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल। क्लियर, नाउ देखिए मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट नॉर्थ पोल। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मैग्नेट है, एंड ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एंड ये मैग्नेट का साउथ पोल है। एंड नाउ अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्लियर, स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल की, इसको मैं मानूंगा QM। एंड जो साउथ पोल है इसको अगेन मैं मानूंगा यहाँ पे नेगेटिव QM, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे इनका नेचर, क्या ले रहा हूँ यहाँ पे इनका नेचर। एंड अगर मैं यहाँ पे काम करूँ एक टेस्ट चार्ज को, फॉर एग्जांपल जब हम फोर्स ड्यू टू ए चार्ज देखे थे वहाँ पे हम क्या लेते थे, टेस्ट चार्ज। सो यहाँ पे अब मैं क्या लूँगा, इस कंडीशन में यहाँ पे टेस्ट पोल लूँगा अगर मुझे स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालनी है। सो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, टेस्ट पोल। एंड जो मेरे पास टेस्ट पोल होता है
लेट दिस इज पॉइंट ए एंड इस पॉइंट पे मैं जो टेस्ट पोल लेता हूँ इट इज़ नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल हमारे पास होता है इट इज़ अ टेस्ट पोल, इट इज़ अ टेस्ट पोल। क्योंकि अभी हम बात करेंगे जो हमारे पास बेसिकली नॉर्थ पोल होता है वो किसका काम करता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज कर रही थी काम, वही काम यहाँ पे नॉर्थ पोल करता है। एंड जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज काम करती थी वही यहाँ पे यहाँ पे हमारा साउथ पोल काम करता है। इसलिए यानी यहाँ पे मैंने इनकी स्ट्रेंथ ली QM एंड QM मगर नेगेटिव में। क्लियर, तो इसका आप ध्यान रखोगे। क्लियर, अब देखिए जैसे वहाँ पे हम निकाल रहे थे फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे सिमिलरली आप इसको डिफाइन करोगे फोर्स पर यूनिट, यहाँ पे कौन सा पोल, यहाँ पे टेस्ट पोल, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल। क्लियर, यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा यहाँ पे QM0, यानी कि जो टेस्ट पोल मेरे पास है इसकी जो स्ट्रेंथ है इट इज़ QM0। सो ये हमारे पास आती है डेफिनेशन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। नाउ फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, क्लियर, कूलम्स फोर्स। अगेन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्स फोर्स। एंड कूलम्स लॉ हमारे पास या फिर कूलम्स फोर्स हमारे पास होता क्या था, वी नो दैट μ0 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R²। बट यहाँ पे हम लिखेंगे μ0 अपॉन 4 पाई। अच्छा, एक तो यहाँ पे हम लिखेंगे QM, यानी कि अगर मुझे इस नॉर्थ पोल के कारण देखना है सो इट विल बी इक्वल टू जो हमने यहाँ पे टेस्ट पोल लिया है। क्लियर, अच्छा, डिवाइड बाय इनके बीच डिस्टेंस। लेट इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितनी लेता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्टेंस R लेता हूँ, सो इट विल बी R²। सो ये हमारा फोर्स होगा एंड इसको आप यहाँ पे पुट करोगे। क्लियर, इसको आप यहाँ पे पुट करोगे। देयरफॉर ये जो पोल है नॉर्थ पोल हमारा, यहाँ पे ये कौन सा पोल होगा, दिस विल बी सोर्स पोल यहाँ पे। सो ये हो गया सोर्स पोल एंड ये हो गया हमारे पास टेस्ट पोल। नाउ इस फोर्स को यहाँ पे पुट करिए इस इक्वेशन में, आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो F हमारे पास है μ0 अपॉन 4 पाई QM इंटू स्मॉल QM0 अपॉन R² डिवाइड बाय QM0। सो होगा क्या यहाँ पे, QM0 और QM0 गया, सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है इट इज़ μ0 अपॉन 4 पाई यहाँ पे QM अपॉन R²। जैसे हमने देखा था फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज वगैरह। क्लियर, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्थ पोल की जगह वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करना है बाय नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करना है बाय साउथ पोल। बाकी सिमिलर है, इसलिए मैंने आपको बोला जो चैप्टर 1 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर, सो यहाँ पे हमें ये भी समझ आ रहा है जो फील्ड है यहाँ पे, फील्ड है इट डिपेंड्स ओनली ऑन B depends only on QM एंड QM हमारे पास क्या है, QM हमारे पास है यहाँ पे QM हमारे पास यहाँ पे है सोर्स पोल। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर इंटेंसिटी है ये किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पोल पे, ना कि जो हमने यहाँ पे एक टेस्ट पोल लिया था कुछ डिस्टेंस R पे। क्लियर, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। बेसिक है, बस आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, बट इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका यूज़ हम आगे जाकर करेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट निकालेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था सिमिलरली हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्लियर, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, वहाँ पे हम बोलते थे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर, सो मेरे पास यहाँ है दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। लेट एक है मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड दूसरा है यहाँ पे साउथ पोल। वहाँ पे मैं लेता था पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर, Q प्लस Q एंड माइनस Q एंड ये सेपरेटेड हैं बाय ए डिस्टेंस। एंड वहाँ पे जो डिस्टेंस हम लेते थे वो लेते थे 2L, अगर आपको याद होगा, क्योंकि L भी वहाँ पे मैंने आपको समझाया था 2L क्यों लेते हैं, ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है इसको ईजी कर पाएँ। क्लियर, सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, या फिर जो मैग्नेटिक डाइपोल अगर मैथमेटिकली मैं बात करूँ इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। इसको हम डिनोट करते हैं बाय M से, मैग्नेटिक डाइपोल को हम डिनोट करते हैं बाय
वेक्टर एम से, एंड ये हमारे पास होता है इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ क्यू एम इनटू यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, एंड डिस्टेंस हमने कितनी ली है यहाँ पे 2L। सो m जो हमारे पास होता है इट इज़ QM इंटू 2L। सो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। क्लियर, ये हमारे पास होता है मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, नाउ अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, जो मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, सो जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बोला, जो हमारे पास साउथ पोल होगा ये किसका काम करेगा, ये नेगेटिव चार्ज का काम करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। क्लियर। अच्छा, नॉर्थ पोल ये किसका काम करेगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट में पॉजिटिव चार्ज काम करती थी। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, देयरफॉर जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे, डायरेक्शन हमारे पास कुछ यूँ होगी। सो ये हमारे पास होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। क्लियर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, एंड अगेन ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंसड। क्लियर, टॉर्क हम निकालेंगे, एंड किसके द्वारा टॉर्क यहाँ पे हमें निकालनी है, टॉर्क एक्सपीरियंसड बाय डाइपोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड मे बी 3 मार्क का भी आपसे पूछा जाए। देखिए ध्यान से आप देखेंगे, देखिए डेरिवेशन करने के लिए आपको ये सब चीज़ें पहले लिखनी होती है। कंसीडर है मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L। क्लियर, सो हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल 2L लिया है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे देखिए, लेट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पोल यहाँ पे एंड एक पोल यहाँ पे। क्लियर, ऐसे मैंने लिया है इसको। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चीज़ों को क्या किया था, डिराइव किया था। क्लियर, चीज़ों को डिराइव किया था। एंड लेट ये जो पोल है इसको मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल मानूंगा, इसको मैं यहाँ पे साउथ पोल मानूंगा। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे साउथ पोल मानूंगा, एंड इनके बीच जो डिस्टेंस है इट इज़ 2L। क्लियर, 2L यहाँ पे, एंड ये जो मैंने डाइपोल लिया है ये मैंने यहाँ पे इंक्लाइनड रखा है। क्लियर, यानी कि फील्ड के साथ हमने यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको इंक्लाइनड रखा है एट एन एंगल थीटा यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास जो फील्ड है, फील्ड मेरे पास कुछ यूँ है, ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड फील्ड जो मेरे पास है इट इज़ यूनिफॉर्म। फील्ड जो मेरे पास है इट इज़ यूनिफॉर्म, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर ये मेरे पास है यहाँ पे एंगल थीटा। क्लियर, ये मेरे पास है एंगल थीटा। ऐसे ही आप इसको बनाओगे, अच्छे से ध्यान में रखोगे। सो ये मेरे पास है यहाँ पे एंगल थीटा। क्लियर, ये मेरे पास है यहाँ पे एंगल थीटा। क्लियर, अच्छे से देखो। सो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, जो मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल है इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स यहाँ पे, सो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा। क्लियर, एंड जो साउथ पोल है इस पे यहाँ पे ऐसे फोर्स लगेगा। क्लियर, एंड अभी हमने देखा जो फोर्स होता है दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल क्या है हमारे पास, लेट QM इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी B। क्लियर, B। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स जो कि किस पे लग रहा होगा, साउथ पोल पे, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर, एंड इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी होगी इनटू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर, इनटू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B। बस इतनी डायग्राम आपको बनानी है। क्लियर, इतनी डायग्राम आपको बनानी है। अब जो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है इनको मैं रीड आउट करता हूँ। सो कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L, बिल्कुल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल वही चीज़ें जैसे पॉजिटिव चार्ज कर रही थी, एक्सपीरियंस फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली वही चीज़ें यहाँ पे बस आपको रिप्लेस करना है, नॉर्थ चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बाय नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव चार्ज को बाय साउथ पोल। बाकी सभी चीज़ें सेम है। क्लियर, एंड साउथ पोल जो है ये एक्सपीरियंस करेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब देखिए जो फोर्सेस हैं उनका नेचर क्या है, या फिर उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर फोर्सेस जो हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर जो नेट फोर्स होगा डाइपोल पे वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक तरफ से F हमारे पास इधर जा रहा है, दूसरी तरफ से डाइपोल पे फोर्स ऐसे लग रहा है। सो नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। बट अब अगर आप देखोगे लाइन ऑफ एक्शन इन फोर्सेस का, देखिए ये हमारे पास डाइपोल है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कुछ न्यू है, एंड ये जो फोर्स लग रहा है साउथ पोल के
पे इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कुछ यूँ है। देयरफॉर होगा क्या यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्लियर, या फिर यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस होगी, बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस बीइंग डिफरेंट, देयरफॉर या फिर दस दे विल प्रोड्यूस टॉर्क। सो नाउ अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ से अब आप इसको डिराइव करोगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें ईजिली समझ में आई होंगी। अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। क्लियर। नाउ अब हम टॉर्क को निकालते हैं। अब देखिए, वी नो दैट जो टॉर्क हमारे पास होता है, जो टॉर्क हमारे पास होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रेडियल डिस्टेंस मैं बोलूँ, इनटू फोर्स। क्लियर, ये हमारे पास होती है टॉर्क की फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमें निकालनी है। क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमें निकालनी है। अब देखिए अगेन यहाँ पे मैं किसको बनाता हूँ, डाइपोल को यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरे पास है यहाँ पे डाइपोल। क्लियर, ये मेरे पास है यहाँ पे डाइपोल। सो मुझे कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड ये मेरे पास कुछ यूँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। सो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, एंड ये मेरे पास है एंगल थीटा यहाँ पे, एंड ये मेरे पास है इंक्लाइनेड डिस्टेंस कितनी, 2L। क्लियर, 2L। सो आप क्या लगाइए, सो ये मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बना। क्लियर, ये मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बना। सो आप यहाँ पे लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव। क्लियर। अच्छा, सो ये साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, यहाँ पे हमारा 2L के बराबर। क्लियर, ये वाला हाइपोटेन्यूज जो आपको रेड से दिख रहा है। क्लियर। सो ये किसके बराबर है, यहाँ पे 2L के बराबर। नाउ जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे, परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, साइन थीटा इंटू 2L या फिर 2L साइन थीटा, कुछ भी आप बोल लो, 2L साइन थीटा। देयरफॉर जो परपेंडिकुलर मेरा निकला, ये निकला 2L साइन थीटा। क्लियर, ये वाला परपेंडिकुलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं ऐसे इसको ड्रा करूँ। क्लियर। सो ये कितना निकला मेरे पास, 2L साइन थीटा। सो नाउ अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास कितनी, 2L साइन थीटा। सिमिलर जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क के लिए डेरिवेशन की थी, बिल्कुल। अच्छा, QMB, QMB यहाँ पे क्या होगा, QMB यहाँ पे फोर्स होगा। क्लियर, QMB यहाँ पे क्या होगा, फोर्स होगा। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ठीक, QM। क्लियर, QM। अच्छा, इंटू मैं लिखूंगा यहाँ पे 2L इंटू बी साइन थीटा। क्लियर, B साइन थीटा। नाउ QM इंटू 2L, QM इंटू 2L। अभी हमने देखा, देखिए अभी हमने देखा मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर, मैग्नेटिक डाइपोल। सो मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास होता है QM इंटू 2L। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज, जो मेरे पास QM इंटू 2L है, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा M, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल इंटू B साइन थीटा। क्लियर, B साइन थीटा। ये मेरे पास निकली क्या, टॉर्क। ये मेरे पास निकली टॉर्क। ये मेरे पास आई इक्वेशन फॉर टॉर्क। ये मेरे पास आई इक्वेशन फॉर टॉर्क। सो ये है लगने वाला टॉर्क यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा इन्वॉल्व है, देयरफॉर अपने 11th में आपने बार बार पढ़ा होगा, जहाँ पे साइन AB साइन थीटा। सो कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज, जो टॉर्क होता है इट इज़ M क्रॉस B। चाहे आप ऊपर वाली इक्वेशन रखो या फिर ये नीचे वाली इक्वेशन रखो, दोनों का मतलब सेम है, एंड ये हमारे पास होता है लगने वाला टॉर्क। क्लियर। सो दिस इज द टॉर्क। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। नाउ स्पेशल केस की अगर हम बात करें, बार बार आपको स्पेशल केस देखने होते हैं। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, क्लियर, जो थीटा है, क्लियर, बार बार मैंने आपको बोला है कि मैग्नेटिज्म में या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर चैप्टर नंबर 3 में थीटा का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्लियर, थीटा किस किस के बीच, यहाँ पे एंगल M एंड B। क्लियर, M एंड B। सो थीटा किस किस के बीच, यहाँ पे एंगल M एंड B के बीच एंगल। नाउ पहला स्पेशल केस, यहाँ पे पहला स्पेशल केस, जब डाइपोल होगा हमारे पास पैरेलल टू B, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। सो पैरेलल मतलब थीटा 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड,
ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, डाइपोल को ऐसे रखा। सो इस केस में जो थीटा होगा वो हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। सो ऊपर वाली इक्वेशन में साइन 0 हमारे पास 0 होता है। देयरफॉर इस केस में जो लगने वाला टॉर्क होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। एंड दिस विल बी हमारे पास, यही हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, या फिर मैं इसको बोलूँगा दिस इज़ द मिनिमम टॉर्क। आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक डाइपोल को रखते हैं उस पर मिनिमम लगने वाला टॉर्क कितना होता है, 0 होता है। नाउ अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब डाइपोल प्लेस होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड यूँ हमने डाइपोल को प्लेस किया, क्लियर। इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम लगेगा। एंड यहाँ पे हम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अच्छा, अगर ये हमारे पास थीटा कितना बना यहाँ पे, देयरफॉर 90 डिग्री। सो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, साइन 90 कितना 1। देयरफॉर जो टॉर्क निकलेगा दैट विल बी एम बी, जो टॉर्क निकलेगा दैट विल बी एम बी। एंड ये हमारे पास होगा मैक्सिमम टॉर्क, यही हमारे पास होगा मैक्सिमम टॉर्क। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन मैग्नेटिक डाइपोल, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, दोनों हमें देखनी है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने कहाँ पे डिराइव किया था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल डिराइव किया था। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल को डिराइव किया था, क्लियर। सो सेम अप्रोच लेके आपको यहाँ पे चलना है, काफ़ी इजी है, बिल्कुल वही चीज़ें। अगर आप उन डेरिवेशंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको काफ़ी इजी होंगी। नाउ ऐसे लिखोगे आप, कंसिडर a dipole on the axial line, consider a dipole on the axial line, क्लियर। अच्छा, अब देखिए डाइपोल को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। लेट ये मैं लूँगा नॉर्थ पोल इसका, एंड ये यहाँ पे साउथ, एंड इनके बीच जो डिस्टेंस है इसको हम रखेंगे 2L। देयरफॉर ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। देयरफॉर ये डिस्टेंस कितनी L एंड ये डिस्टेंस कितनी L, क्लियर। यू ऑल नो दैट, क्लियर, यू ऑल नो दैट। अच्छा, लेट यहाँ पे एक्सल लाइन पे ही, क्लियर, एक्सल लाइन पे ही हम कोई पॉइंट P लेते थे या फिर कोई पॉइंट A लेते थे। चलिए पॉइंट P इसको नाम देते हैं, क्लियर। अच्छा, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्या रखी है, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट पोल रखा है, वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखे थे, क्लियर, QM0 या फिर QM बोलिए, क्लियर। सो अब देखिए जो इनके बीच डिस्टेंस है, क्लियर, जो पॉइंट P मेरे पास है या फिर टेस्ट पोल है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है कितनी, यहाँ पे सेंटर से इसकी डिस्टेंस है R, क्लियर। सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है वो है R, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर आप मुझे बोलिए ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी, देयरफॉर R + L, ये टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, R + L, क्योंकि सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P तक R एंड सेंटर से नॉर्थ पोल तक कितनी L, देयरफॉर ये होगी R + L। सिमिलरली ये डिस्टेंस बोलिए, क्लियर, साउथ पोल से यहाँ पे पॉइंट P तक ये कितनी होगी, ये होगी R - L, ये कितनी होगी, R - L। समझ में आ रहा होगा आपको देख के, काफ़ी इजी है यहाँ पे, काफ़ी इजी है यहाँ पे। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे जो पोल लिया है, क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल, क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल। देयरफॉर नॉर्थ एंड नॉर्थ क्या करेंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ आपस में रिपल करेंगे, एंड नॉर्थ एंड साउथ आपस में क्या करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे डायरेक्शन दिखाऊँ,
क्लियर, इस पॉइंट पे मैं डायरेक्शन दिखाऊं, ये होगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, एंड ये मेरे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू साउथ पोल। क्योंकि साउथ पोल क्या करेगा, अगर ये साउथ पोल है एंड ये मेरे पास यहाँ पे टेस्ट पोल नॉर्थ है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। सिमिलरली जो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल था, ये इसको क्या करना चाहेगा, रिपल करना चाहेगा। समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर, वही कहानी, सेम टू सेम कहानी वही, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बोला नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ पोल से रिप्लेस करना है एंड नेगेटिव चार्ज को साउथ पोल से रिप्लेस करना है, बाकी सेम टू सेम कहानी वही, क्लियर। बट इसको आपके बोर्ड में मेंशन किया गया है, सिलेबस में रखा गया है, इसलिए इस डेरिवेशन पे आप ध्यान रखोगे। नाउ अब हम लिखेंगे, क्लियर, अगर आपने इतना बनाया होगा, अब हम नीचे जाकर लिखेंगे, काफ़ी ईजी है, वही कैलकुलेशन करनी है। अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहले हम वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, यहाँ पे हम नॉर्थ पोल से निकालेंगे, क्लियर। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू नॉर्थ पोल, इसको मैं डिनोट करूँगा बी एन से, एंड ये हमारे पास कितनी होगी, दिस विल बी म्यू अपॉन 4 पाई, अभी हमने कैलकुलेट किया था क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। सो बी यहाँ पे एन नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इट इज़ आर प्लस एल। सो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर आएगा, क्लियर। एंड यहाँ पे साथ ही में हमारे पास वेक्टर एम, बट ये हमारे पास माइनस में आएगा क्योंकि ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में यहाँ पे रिपल कर रहे हैं, क्लियर। सो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, एम कुछ यूं होगा हमारे पास, क्लियर, कुछ यूं होगा हमारे पास, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर, डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे। सो बी एन एंड एम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, बी एस और एम क्या है, एक ही डायरेक्शन में, क्लियर। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेगेटिव, क्लियर। सो आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेटर्स दैट बी एन एंड एम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। सो बी एन इस तरफ जा रहा है एंड एम जो लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, क्लियर। सो इसीलिए नेगेटिव। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे ड्यू टू साउथ पोल। सो नाउ हम साउथ पोल से निकालेंगे, क्लियर, साउथ पोल के कारण। सो इसको मैं लिखूंगा बी एस, ये मेरे पास कितना होगा, दिस विल बी पॉजिटिव म्यू अपॉन 4 पाई, यहाँ पे क्यू एम अपॉन, अच्छा डिस्टेंस अगेन देखिए, साउथ पोल एंड यहाँ पे जो टेस्ट पोल नॉर्थ हमने लिया है, इसके बीच जो डिस्टेंस है इट इज़ आर माइनस एल, यहाँ पे आपको दिख रही है। सो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पे हमारे पास आएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, क्लियर, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू यहाँ पे वेक्टर एम, क्लियर, इंटू यहाँ पे वेक्टर एम। समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी समीशन ऑफ टू। सो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी बी नॉर्थ प्लस यहाँ पे बी साउथ, क्लियर, बी नॉर्थ प्लस बी साउथ। अच्छा बी नॉर्थ यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आई, इसलिए मैं चलिए पहले मैं किसको लिखूंगा, बी साउथ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू बी साउथ प्लस बी नॉर्थ। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर, काफ़ी इजी। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए ऊपर वाले वैल्यूज़ को यहाँ पे, क्लियर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। जब आप इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे सो आपके पास आएगा बी एस, अभी हमने निकाला, म्यू अपॉन 4 पाई यहाँ पे, अच्छा क्यू एम अपॉन में यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे वेक्टर एम, अच्छा प्लस यहाँ पे, अच्छा माइनस, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्थ वाली फील्ड है दैट इज़ नेगेटिव। सो वो क्या आई, वो आई म्यू अपॉन 4 पाई क्यू एम, खाली नीचे चेंज आई, यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर आया इंटू में एम। अब देखिए कॉमन हमारे पास क्या है, म्यू नॉट 4 पाई क्यू एम हमारे पास कॉमन है। सो इसको बाहर निकालिए, म्यू नॉट 4 पाई क्यू एम, एंड साथ ही में एम को भी यहाँ पे क्या करिए, एम को भी यहाँ पे बाहर निकालिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन आ रही है। सो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रही है, आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे
आर प्लस एल का स्क्वायर, सेम चीज़ें जैसे हमने वहाँ पे की थी क्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही चीज़ें एक बार फिर से यहाँ पे हम दोहरा रहे हैं। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करिए, काफ़ी इजी हो चुका है। आई कैन राइट इट एज म्यू अपॉन 4 पाई क्यू एम यहाँ पे इंटू एम। अच्छा, यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर इधर गया, माइनस यहाँ पे आर माइनस एल का स्क्वायर इधर गया, नीचे क्या होगा आर माइनस एल का स्क्वायर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनटू में आर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप इसको सिंप्लीफाई करिए। सो ये अगेन मेरे पास क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू वैक्टर एम। ध्यान से देखिएगा, क्लियर, अगर आपको वीडियो 2 बार भी देखनी पड़ी इसको देखिएगा। क्लियर, नाउ आर प्लस एल का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2rl। क्लियर, 2rl। सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अच्छा, सिमिलरली आर माइनस एल का स्क्वायर, सो ये क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। बट मेरे पास यहाँ पे क्या कॉमन है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट मेरे पास माइनस बाहर है। सो यहाँ पे माइनस क्या बनेगा, ये माइनस आर स्क्वायर जो प्लस एल स्क्वायर बना था, क्योंकि ये वाला माइनस जो है ये यहाँ पे कॉमन है, देयरफॉर ये बनेगा माइनस एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा ये 2rl। क्लियर, 2rl। एंड नीचे, नीचे देखिए नीचे क्या होगा, नीचे मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे। क्लियर, होल स्क्वायर समझ में आया होगा। नाउ अब आप इसको क्या करिए, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। देखिए आर स्क्वायर प्लस में माइनस में कट, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट। सो बचा क्या यहाँ पे, बचा मेरे पास यहाँ पे म्यू अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू वैक्टर एम। अच्छा, 2rl और 2rl ये बना 4rl। क्लियर, नीचे हमारे पास क्या बना, नीचे हमारे पास बना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए 4rl को हम ब्रेक करते हैं। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2l इंटू 2r। क्लियर, 4rl को मैं लिख सकता हूँ 2l इंटू 2r। इसको ब्रेक करते हैं, अब लिखते हैं हम म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई यहाँ पे। क्लियर, अच्छा क्यू एम इंटू 4rl को ब्रेक करिए, सो ये बना 2l इंटू 2r इंटू वैक्टर एम यहाँ पे। क्लियर, डिवाइड बाई नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से। क्लियर, समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे। नाउ 2l एंड 2r। क्लियर, 2l एंड 2r एंड साथ ही में क्यू एम पे ध्यान दीजिए। सो हमारे पास जो m होता है, क्लियर, डाइपोल मोमेंट, ये किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल क्यू एम इंटू 2l। क्लियर, क्यू एम इंटू 2l। सो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, आई कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा क्यू एम एंड 2l, क्यू एम एन 2l। इसकी जगह मैं किसको लिखूंगा, इसकी जगह मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को लिखूंगा, यानी कि वेक्टर m इंटू में 2r। अब मैंने वेक्टर m को लिया है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर m को लिखने की नीड नहीं है अब। क्लियर, सो डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय आएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। सो ये हमारे पास क्या आई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ पे डिराइव किया था किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। क्लियर, सो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव। बी का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आया। सो ये क्या इंडिकेट करता है, सो बी हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आया। क्लियर, बी हमारे पास पॉजिटिव आया। देयरफॉर आप लिखोगे एट एक्सियल पॉइंट, जैसे मैंने आपको वहाँ पे लिखाया था, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट comma at axial point magnetic field is in the direction of magnetic dipole, is in the direction of magnetic dipole।
क्लियर। सो देयरफॉर इस कंडीशन में जो हमारे पास डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वही होगी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल की। एंड क्लियरली हमने देखा एम इधर की ओर लग रहा है, देयरफॉर जो नेट फील्ड होगी वो भी इधर की ओर लगेगी। क्लियर। सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वहाँ पे हम फिर क्या देखते थे, अगर आपको याद होगा, वहाँ पे हम देखते थे इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट। सो वहाँ पे हम देखते थे अगर हमारे पास डाइपोल शॉर्ट है, इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट है इसका मतलब क्या होता था, जो हमारे पास आर है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दी यहाँ पे पोल्स, या फिर वहाँ पे हम देखते थे चार्जेस के बीच। सो आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। सो एल क्या होगा यहाँ पे, एल यहाँ पे कैंसिल होगा। सो बी हमारे पास क्या निकल के आएगा, बी हमारे पास निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा एम हमारे पास यहाँ पे इंटू 2r, क्लियर, डिवाइड बाई, अब देखिए नीचे क्या होगा, एल गया सो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये क्या हमारे पास बना, ये हमारे पास बना r4 यहाँ पे। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा यहाँ पे 2m अपॉन में r क्यूब, अपॉन में r क्यूब। सो दिस कम्स आउट टू बी मैग्नेटिक फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल। क्लियर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए, क्योंकि आर और आर एक यहाँ पे कैंसिल हुआ। क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। क्लियर। दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या हमने किया। सो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आई थी एंड ये हमारे पास इक्वेशन आई किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। सो हमें क्या करना है, अगेन हम लिखेंगे कॉन्सिडर एन इलेक्ट्रिक एन ए मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक नहीं, बार बार वही आ रहा है, कॉन्सिडर ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल placed on equatorial line at point, चलिए एट ए डिस्टेंस पहले लिखेंगे, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एट ए पॉइंट p, एट ए पॉइंट p, एट ए पॉइंट p। क्लियर। वही चीज़ें जो मैंने आपको वहाँ पे लिखाई थी वही चीज़ें अब सेम यहाँ पे भी लिखोगे। सो हमें क्या करना है, सो अगेन कंसीडर अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एट ए पॉइंट p। सो हमें क्या करना है, अब हमारी कंडीशन चेंज हो चुकी है। अगर ये नॉर्थ पोल है एंड ये हमारा साउथ पोल है, अब यहाँ से सेंटर ऑफ डाइपोल से हमें क्या करना है, एट r डिस्टेंस किसी पॉइंट p पे, जो भी आप नाम दो, यहाँ पे हमें क्या करनी है, फील्ड निकालनी है। यहाँ पे अब हमें फील्ड निकालनी है। क्लियर। समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है। सो चलिए फिगर को बनाते हैं, अपनी फिगर को। सो थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि मेन है इसमें डायग्राम, नॉर्थ, ये यहाँ पे साउथ पोल एंड इनके बीच जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, 2l। चलिए इसको मैं सेंटर मानूंगा, देयरफॉर ये डिस्टेंस कितनी l एंड ये डिस्टेंस कितनी l। नाउ यहाँ पे ये जो डिस्टेंस मैंने ली r सेंटर ऑफ डाइपोल से, जो कि कोई पॉइंट मेरे पास है, कोई पॉइंट p, थोड़ा दूर में रखता हूँ इसको, जहाँ पे मुझे क्या करनी है, फील्ड निकालनी है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे मैं लूँगा यहाँ पे क्या, एक टेस्ट पोल यानी कि QM0 यहाँ पे मैं रखूँगा, या फिर QM बोलिए। क्लियर। अच्छा अब यहाँ से देखिए, यहाँ से नॉर्थ पोल से यहाँ पे जो हमने टेस्ट पोल रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। क्लियर। इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी एंड ऑलरेडी हमें पता है अगर ये हमारे पास r होता है एंड ये हमारे पास l होता है, सो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर। सो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बट हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। सो बेस स्क्वायर हमारे पास कितनी, l
प्लस परपेंडिकुलर कितना आर, या फिर आप इसको लिखो पहले आर प्लस एल का स्क्वायर, क्लियर, आर प्लस एल का स्क्वायर, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। एंड जब आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे यहाँ पे रूट आएगा, देयरफॉर जो हाइपोटेन्यूज हमारा निकला ये कितना निकला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सो अगर इस साइड से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, सो यहाँ से भी ये कितना होगा, यहाँ से भी ये इतना ही होगा, यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, क्लियर, बाय सिमिलर ट्रायंगल्स, बाय सिमिलर ट्रायंगल्स। एंड लेट ये जो एंगल मेरे पास है थीटा, देयरफॉर ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा। क्लियर, ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक टेस्ट पोल जो कि नॉर्थ पोल हमारे पास है। क्लियर, जो कि हमारे पास एक टेस्ट पोल है जो कि नॉर्थ पोल है हमारे पास। अब जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देखे थे कंपोनेंट्स निकले थे, क्लियर, कंपोनेंट्स निकले थे इनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, ये आपस में अगर हम देखें, ये अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्थ पोल कौन सा, जो टेस्ट पोल हमारे पास है, एंड बाकी दो पोल्स हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अगर आप देखोगे डाइपोल के साथ, सो कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। सो यहाँ पे क्या होंगे, कंपोनेंट्स राइज होंगे। सो जैसे आपने वहाँ पे कैलकुलेशन की थी कंपोनेंट्स के लिए, सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। सो अगर मैं पहले यहाँ पे डायरेक्शन दिखाऊँ, क्लियर, पहले अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन दिखाऊं, जो नॉर्थ पोल है हमारा, क्लियर, जो हमारे पास नॉर्थ पोल है, क्लियर, जो हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ एंड ये नॉर्थ पोल, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। देयरफॉर लेट जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल है, ये कितनी होगी, ये होगी BN, एंड इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। समझ में आ रहा होगा। अब ये नॉर्थ पोल जो हमारे पास टेस्ट पोल है एंड यहाँ पे साउथ पोल, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट, एंड इनकी जो अट्रैक्शन है या फिर डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ यूँ होगी। सो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास BS होगी। क्लियर, ये मेरे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स निकलेंगे, क्लियर, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स निकलेंगे। लेट ये जो मेरे पास होगा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास एंगल कितना होगा, थीटा। सो BN के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। थीटा वाला कंपोनेंट कितना होगा, BN कॉस थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा BN साइन थीटा। क्लियर, BN साइन थीटा। सिमिलरली जो BS हमारे पास है, जो हमारे पास BS है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा हमारा, यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। सो BS जो है इसके भी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक कंपोनेंट निकलेगा इधर वाला, क्लियर, एंड ये कितना होगा, ये होगा BS कॉस थीटा। क्लियर, BS कॉस थीटा, एंड एक कंपोनेंट निकलेगा इधर, ये कितना होगा, ये होगा BS साइन थीटा, BS साइन थीटा। क्लियर, अच्छे से देखिए डायग्राम को, डायग्राम को यहाँ पे अच्छे से देखिए। सो कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे ब्रेक किया है, बस यहीं पे हमारी डेरिवेशन खत्म होती है। बाकी सेम जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था, क्लियर, बाकी सेम जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था। सो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे जो साइन थीटा एंड साइन थीटा है, BN साइन थीटा, BN साइन थीटा और BS साइन थीटा, ये क्या है, आपस में इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर ये आपस में क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। एंड जो ये वाले कंपोनेंट है BS कॉस थीटा एंड BN कॉस थीटा, ये क्या होंगे, ये यहाँ पे एडअप होंगे। क्लियर, ये यहाँ पे एडअप होंगे। अब अगर आपने इतना लिखा होगा, सो आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्लियर, नाउ अब देखिए, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा द वर्टिकल कंपोनेंट्स, द वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से, BN साइन थीटा एंड BS साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, hence will cancel each other। सो ये क्या करेंगे, ये कैंसल करेंगे ईच अदर। Therefore the total magnetic field, the total magnetic field will be
ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ओनली, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ओनली। सो निकालिए टोटल फील्ड किसके बराबर होगी, ओनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सो इट विल बी इक्वल टू बी जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा वाले कंपोनेंट यहाँ पे खाली। सो इसको मैं लिख सकता हूँ अगर दोनों को इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल हमारे पास हैं तो दोनों में से एक को लेंगे। चलिए मैं लिखूँगा इसको 2 टाइम्स बी एन कॉस थीटा, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पे ये आपस में इक्वल हैं। सो ये मैं लिखूँगा 2y यहाँ पे बी एन कॉस थीटा, और आई कैन राइट यहाँ पे 2y बी एस कॉस थीटा, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। क्लियर, इस पर कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सो 2 इंटू, चाहे यहाँ पे कोई लिखे 2y बी एन कॉस थीटा या फिर बी एस कॉस थीटा, आपकी डेरिवेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो 2 इंटू बी हमारे पास वी नो दैट म्यू अपॉन 4 पाई होता है, अच्छा क्यू एम, अच्छा क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों की क्या है, दोनों की यहाँ पे सेम है। क्लियर, सो डिस्टेंस भी यहाँ पे दोनों की सेम है। क्लियर, सो बी एन अपॉन क्यू एम, क्लियर, अपॉन में यहाँ पे क्यू एम, अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर, इनटू कॉस ऑफ थीटा, क्लियर कॉस ऑफ थीटा, क्लियर कॉस ऑफ थीटा। नाउ अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा को निकालोगे, अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा को निकालोगे, कॉस थीटा को आप यहाँ पे निकालोगे, निकालिए कॉस थीटा। क्लियर, जब आप यहाँ पे कॉस थीटा को निकालोगे ट्रायंगल में देखिए, क्लियर, अगर ये हमारे पास है थीटा, सो कॉस थीटा कॉस हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारे पास एल, हाइपोटेन्यूज कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो कॉस थीटा जो हमारे पास होता है इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अच्छा बेस हमारा कितना, बेस हमारा एल, अच्छा हाइपोटेन्यूज हमारा कितना, हाइपोटेन्यूज अभी हमने देखा हाइपोटेन्यूज हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे इसको पुट करते हैं। सो ये बना हमारा 2 इंटू म्यू अपॉन में 4 पाई क्यू एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, कॉस ऑफ थीटा की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पे एल इंटू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर, एंड साथ ही में हमारे पास अंडर रूट भी है इसका। क्लियर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। क्लियर, चलिए रूट लिखिए या फिर 1/2 लिखिए आप। क्लियर, नाउ ये हमारे पास क्या बना 2 इंटू म्यू अपॉन 4 पाई, अच्छा इंटू में यहाँ पे क्यू एम एल अपॉन में देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज पावर 1/2। सो 1 प्लस, क्योंकि देखिए अलग से दिखाते हैं आपको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है 1, इंटू में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, 1 प्लस 1/2। सो ये कितना बनता है, ये बनता है 3/2। सो आई कैन राइट इट एज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, यहाँ पे रेज़ टू पावर 3/2 यहाँ पे। क्लियर, और आई कैन सिंप्लीफाई इट एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 एंड क्यू एम इंटू एल, यू ऑल नो दैट किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। सो आई कैन राइट इट एज यहाँ पे म्यू नॉट एम यहाँ पे म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2, इट इज़ 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सो ये हमने क्या निकाली, ये हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये हमने यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर, रेज टू पावर 3/2। अब देखिए, अब इसकी डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई करते हैं। देखिए जो हमारे पास डाइपोल था वो कुछ यूँ था, नॉर्थ साउथ इसके बीच जो डिस्टेंस थी हमारे पास 2l। क्लियर, सो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ यूँ होगा हमारे पास साउथ टू नॉर्थ, बट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी वो किधर की ओर लग रही थी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी यानी कि बी एन कॉस थीटा एंड बी एस कॉस थीटा वो इधर की ओर लग रही थी। अगर आपको दिख रहा होगा फिगर में देखिए,
जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की ओर लग रही है, राइट की ओर, जो मैग्नेटिक मोमेंट वो लेफ्ट की ओर। देयरफॉर बी एंड एम जो है वो आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देयरफॉर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट कामा मैग्नेटिक फील्ड इज इन, मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, इज इन अपोजिट। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर। अच्छा, अब डाइपोल अगर शॉर्ट होगा, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ डाइपोल, स्पेशल कंडीशन, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल शॉर्ट होगा मीन्स आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, सो एल क्या होगा, कैंसल आउट होगा। सो हमारे पास जो बी होगा दैट विल बी माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। अब देखिए, अगर डाइपोल शॉर्ट होगा, एल क्या होगा, कैंसल यहाँ पे, सो बचेगा क्या, आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर ऊपर में इसका पावर जो था वो क्या, 3/2, 2 और 2 गया, यहाँ पे बचा आर क्यूब। क्लियर, यहाँ पे बचा आर क्यूब, यहाँ पे बचा हमारा आर क्यूब। सो दिस कम्स आउट टू बी required equation for short dipole. So B is equal to minus म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r क्यूब। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जब आप कंपेयर करोगे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल को, वी ऑलवेज नो दैट जो बी एक्सियल होगा, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन होगी, दैट विल बी इक्वल टू -2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर, जैसे वहाँ पे हमने निकाला था। क्लियर, इसका भी आप ध्यान रखोगे, ये 2 टाइम्स होगा। क्लियर, ये कितना होगा हमारे पास, 2 टाइम्स होगा हमारे पास। समझ में आया होगा। क्लियर, बिल्कुल वही सेम है, डिट्टो वही है, बस ऑलरेडी मैंने आपको बोला चार्जेस एंड पोल्स के बीच यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ें वही हैं, बाकी सेम चीज़ें वही हैं यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, अब अगर कोई बोलेगा यहाँ से हमने कैसे ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाला, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। देखिए, जब हमने बी यहाँ पे निकाला, जो हमने बी निकाला, हमने क्या लिखा, 2 इंटू, क्लियर। अच्छा, चलिए मैं बोलूँगा पहले जो हमारे पास बी होता है, बी एन की ही बात करूँगा मैं, बी एन ही की बात करूँगा, जो बी एन होगा या फिर बी एस मेरे पास, क्योंकि ये इक्वल होंगे, बी एन विल बी इक्वल टू बी एस। ये कितने होंगे, ये हमारे पास होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन में जो डिस्टेंस है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है नॉर्थ यहाँ पे एंड ये है साउथ पोल यहाँ पे एंड ये हमारे पास टेस्ट पोल। सो इनके बीच जो डिस्टेंस थी वो थी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। यहाँ से भी सिमिलरली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। सो जब आप यहाँ पे लोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, यहाँ पे होल में क्या था हमारे पास, होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फोर्स की इक्वेशन थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM/r स्क्वायर। सो इतना हमारा आर बनता था का होल स्क्वायर, स्क्वायर और ये कट, इसलिए ये बना कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है क्लास में एंड आई नो दैट यहीं पे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये भी कवर किया। क्लियर, समझ में आया होगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आया। क्लियर, बेसिक इक्वेशन ये है यहाँ पे। नाउ प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा था। अच्छा, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या बनाती हैं, क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं, क्योंकि इधर से नॉर्थ पोल से निकलेगी एंड फिर ये यहाँ से इंटर होगी। सो ये क्या बनाते हैं, क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, आपको क्लियरली दिख रहा है कि कहीं पर भी ये आपस में इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट, एंड कहाँ पे, साउथ पोल पे। क्लियर, बट
बट ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड ये किधर की ओर जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड ये किधर की ओर जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड द मैग्नेट। बट इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, दीज आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्लियर। बट जो हम जनरल बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये कहाँ होता है, आउटसाइड द मैग्नेट। अच्छा, देन अगर मैं यहाँ पे फर्दर बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर नियर द पोल्स। देखिए पोल्स, जहाँ पे आपको पोल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे ये क्लोजर आ रही हैं, आपको दिख रहा होगा। एंड जब ये इनके अलावा एट अदर प्लेस ये क्या जाती हैं, ये आपस में दूर जाती हैं, क्लियर। ये क्या जाती हैं, आपस में दूर दूर जाती हैं, ये आपस में दूर दूर जाती हैं। एंड जितनी क्लोजर फील्ड लाइन्स होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो या फिर मैग्नेटिक हो, हमारे पास फील्ड जो होता है इट इज़ स्ट्रॉन्ग। एंड जितनी दूर होंगी हमारे पास फील्ड जो होता है इट इज़ वीक। ऑलरेडी आपने इन सभी चीज़ों को देखा हुआ है। दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग हमारे पास, ये हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है। नाउ आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थस मैग्नेटिज्म, क्लियर। अर्थस मैग्नेटिज्म, क्लियर। नाउ अर्थ जो हमारे पास होता है इट इज इटसेल्फ ए जायंट मैग्नेट। जो हमारे पास अर्थ होता है इट इज इटसेल्फ ए जायंट मैग्नेट। एंड इसका जो मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा कॉज होते हैं हमारे पास, क्लियर। अच्छा, क्या क्या, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द कोर। जो अर्थ का कोर होता है, क्रस्ट मेंटल कोर, जो हमारे पास इनर मोस्ट पार्ट होता है, क्लियर। सो मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द कोर, क्लियर। जो हमारी अर्थ होती है उसमें जो हमारे पास लावा वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, सो इनके कारण क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, या फिर सर्कुलेशन ऑफ इसी जो मोल्टन मटेरियल है, लावा वगैरह, यहाँ पे इसकी सर्कुलेशन। देन रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, क्लियर, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अर्थ जो होती है, अगर आपने ग्लोब को भी देखा होगा, वहाँ पे जो ग्लोब होता है वो कुछ टिल्टेड होता है हमारे पास, क्लियर। वो कुछ टिल्टेड होता है हमारे पास, क्लियर। वो कुछ टिल्टेड होता है हमारे पास, यानी कि वो इस एक्सीस पे, ये वाली एक्सीस जो है इसको हम बोलते हैं टिल्टेड एक्सीस, इसको हम बोलते हैं टिल्टेड एक्सीस। इसी एक्सीस पे ये रोटेट करता है। एंड अगर आपने ग्लोब को ही भी देखा होगा, वो कुछ टेढ़ा होता है, एंड ये जो टिल्ट यहाँ पे होता है, दिस एंगल, इसको हम टिल्ट भी बोलते हैं, इट इज़ 23.5 डिग्री, क्लियर। यानी कि 23.5, ऐसे भी आप याद रखो, 23.5 डिग्री पे ये अर्थ जो है वो टिल्टेड है। एंड इसी एक्सिस पे ये वाली एक्सिस पे हमारी अर्थ रोटेट करती है। एंड इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्लियर, जो टिल्ट है अर्थ का। अच्छा, सो रोटेशन ऑफ अर्थ। देन कॉस्मिक रेज जो आती हैं फ्रॉम सन वगैरह, उनके कारण भी हमारे पास क्या होता है, अर्थस मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, एविडेंस की अगर हम बात करें कि कैसे प्रूव हुआ कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ सिंपली, जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, सो वो अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी मैग्नेट को सस्पेंड करो, या फिर आपके फ़ोन में भी होगा, अगर आप अपना फ़ोन निकालोगे, वहाँ पे भी कंपास होगा। जो कंपास में नीडल होती है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो अपने आप को टिल्ट करती है, या फिर अपने आप को अलाइन कर दी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये चीज़ें आप लिखोगे। नाउ देखिए यहाँ पे अगर हम अर्थ की बात करें, सो देखिए ये हमारे पास है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा था कंपास की नीडल, एंड ये नीडल जो है आपके फ़ोन में भी होगी। अगर आप अपने फ़ोन का कंपास निकालोगे, ये हमेशा किधर की ओर अपने आप को अलाइन करती है, टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड ये यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक साउथ पोल, क्लियर। ये यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक साउथ पोल, एंड ये जो पोल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, एंड ये है जियोग्राफिक साउथ पोल, क्लियर। जियोग्राफिक साउथ पोल एंड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। एंड जो एंगल, ये वाला एंगल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 11.5, ये जो आपको दिख रहा है 11.5 डिग्री, क्लियर, 11.5 डिग्री, इसका भी आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव मत पूछा जाए, आप लिखोगे एंगल बिटवीन, ऐसे आप याद रखोगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। एंगल बिटवीन अर्थस मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थस, या फिर मैग्नेटिक एक्सीस आप लिखिए, अर्थस मैग्नेटिक एक्सीस एंड अर्थस जियोग्राफिक एक्सीस कितनी होती है,
11.5 डिग्री। क्लियर, 11.5 डिग्री इस स्टेज का आप ध्यान रखोगे। किसी बुक में 13 डिग्री 12 डिग्री भी लिखी होगी, सो इस स्टेज का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं। अर्थ रोटेट्स अबाउट इक्वेटोरियल प्लेन। जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ रोटेट्स, इसको आप यहाँ पे कट करिए, इट रोटेट्स अबाउट इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर, सो हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लेन हमारे पास कुछ यूं होता है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, एंड एक प्लेन हमारे पास कुछ यूं होता है, इट इज यहाँ पे पोलर प्लेन। ये अगर हमारी अर्थ है, क्लियर, यहाँ पे नहीं बना, इसको यहाँ पे आप खींचिए। सो अर्थ हमारी जो होती है वो इस प्लेन के अबाउट, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या फिर आप इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलिए, इस प्लेन के अबाउट हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। क्लियर, इस प्लेन के अबाउट हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, इस चीज़ का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखोगे। क्लियर, एंड जो हमारी अर्थ है, इट रोटेटस, अर्थ रोटेटस कहाँ से कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की ओर अर्थ हमारी रोटेट करती है अबाउट इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, ऐसे, ना कि ऐसे। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ऐसी अर्थ हमारी रोटेट करती है अबाउट इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर, इक्वेटोरियल प्लेन, ये हमारी अर्थ यहाँ पे, ये हमारी अर्थ यहाँ पे, एंड ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। सो इसी प्लेन के अबाउट हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, यहाँ से यहाँ। क्लियर, ऐसे रोटेट करती है, ऐसे। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, द एक्सीज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अभी जो मैंने आपको बोला टिल्ट, वो कितना होता है, 23 डिग्री 7 मिनट, या फिर 23 डिग्री 1/2 आप लिखोगे, या फिर 23.5 डिग्री भी आप लिखोगे। क्लियर, अच्छा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं। क्लियर, अभी हमने देखा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किधर की ओर जा रही थी, मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्लियर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट में जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट अर्थ में ऐसा नहीं होता है, अर्थ में अपोजिट, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको समझाते हैं। अगर ये हमारी अर्थ है, क्लियर, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे, क्लियर, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे। अब देखिए, जब आप इस अर्थ में प्लेस करोगे यहाँ पे किसी मैग्नेट को, ये मैग्नेट का साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, क्योंकि यहाँ से अर्थ का नॉर्थ पोल होता है एंड यहाँ से साउथ पोल होता है। क्लियर, सो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाला जो पोल है ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड ये वाला जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। नाउ अब आप फील्ड लाइंस को ड्रा करिए। क्लियर, अच्छा, वी नो दैट जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो फील्ड लाइंस किधर की ओर आ रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यहाँ से भी देखिए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट जब आप अर्थ को देखोगे, ये आपने किसको देखा, ये आपने अंदर अंदर वाले मैग्नेट को देखा। क्लियर, फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट अर्थ के रेस्पेक्ट में देखिए, जो हमने ब्लैक में बनाई अर्थ, क्लियर, जो हमने ब्लैक में अर्थ बनाई है, इसके रेस्पेक्ट में देखिए फील्ड लाइंस किधर से निकल रही हैं, साउथ पोल से किधर की ओर आ रही हैं, नॉर्थ पोल की ओर आ रही हैं। सो फील्ड लाइन साउथ पोल से निकल रही है, नॉर्थ पोल की तरफ आ रही हैं, साउथ पोल से निकल रही है, नॉर्थ पोल की तरफ आ रही हैं। समझ में आया होगा आपको, यानी कि अर्थ जो हमारे पास है, फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। बट जो हमारे पास मैग्नेट वगैरह होते हैं, घर में होते हैं, क्लियर, इनमें जो फील्ड होती है इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमारे पास वो पॉइंट होता है, द पॉइंट एट विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर, अच्छा, मैग्नेटिक साउथ पोल, द पॉइंट एट विच साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर, अच्छा, एंगल की बात हमने की 11.5 डिग्री। सो एंगल की भी हमने यहाँ पे बात की, ऑलरेडी मैंने आपको एंगल भी समझाया। सो देखिए 11.5 डिग्री यहाँ पे देखिए इसको। सो दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंपास जो है, जब आपने कंपास को यहाँ पे लिया, कंपास में नीडल होती है, सो नीडल किधर की ओर टिल्ट हुई, सो या फिर अलाइन हुई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ, एंड जो इसका साउथ एंड है वो साउथ पोल की तरफ अलाइन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमारे पास होता क्या है।
नेक्स्ट है यहाँ पे जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करूँ, क्लियर, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए मेरिडियन, अच्छा मेरिडियन हमारे पास होता क्या है, अगर मैं पहले मेरिडियन की बात करूँ, मेरिडियन, मेरिडियन हमारे पास एक फिक्स्ड रेफरेंस लाइन होती है। क्लियर, ये हमारे पास एक फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। क्लियर, ये हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। नाउ अगर मैं जियोग्राफिक मेरिडियन की बात करूँ, या फिर इसको हम ट्रू मेरिडियन भी बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। क्लियर, या हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। सो ट्रू मेरिडियन कैसे, देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। अगर ये मेरे पास है यहाँ पे ट्रू नॉर्थ अर्थ का, एंड ये है ट्रू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ नहीं, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। सो मेरे पास ऐसे इसमें क्या होंगे, ऐसे, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, ऐसे हम दिखाते हैं मेरिडियंस को। ये मेरे पास होंगे मेरिडियंस। क्लियर, ये मेरे पास होंगे मेरिडियंस, एंड इन मेरिडियंस को मैं बोलूँगा ये मेरे पास हैं जियोग्राफिक मेरिडियंस, या फिर यही मेरे पास हैं ट्रू मेरिडियन। क्लियर, ये मेरे पास हैं ट्रू मेरिडियन, एंड दीज आर ऑलवेज फिक्सड। ये क्या होते हैं, ये फिक्सड होते हैं। नाउ मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे पास होते हैं जब भी आप क्या करो, एक मैग्नेटिक नीडल को या फिर एक कंपास लो, एंड मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करो। सो वो जो डायरेक्शन है, जो आपको वो डायरेक्शन देगी, क्लियर, जो आपको नीडल डायरेक्शन देगी, वही हमारे पास होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड ये हमारे पास होता है वेरिएबल, इट चेंजेस। जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इट चेंजेस विथ टाइम, ये चेंज होता रहता है विथ टाइम। अच्छा, क्लियर, एंड जो चेंज होती है हमारे पास, ये काफ़ी टाइप की होती है। इट्स डायर्नल, एनुअल, इट इज़ सिक्युलर, इट इज़ इरेगुलर, ये आपको नहीं पढ़ना है, इस टाइप की चेंजेस होती है। डायर्नल मीनिंग ड्यू टू, मतलब डे नाइट वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन मीन्स यहाँ पे सालों बाद। सेक्युलर मीनिंग यहाँ पे 2 साल में, 200 साल या फिर 300 साल में आपको वेरिएशन दिखेगा। इरेगुलर मीनिंग अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, इसके कारण भी मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता है। सो मैग्नेटिक मेरिडियन इज वेरिएबल, इट चेंजेस विथ टाइम। क्लियर, इट चेंजेस विथ टाइम। अच्छा, जो जियोग्राफिक मेरिडियन होता है, इट इज़ फिक्स्ड। क्लियर, जब भी आप जियोग्राफी खोलोगे वहाँ पे आपको ये फिक्स्ड दिखेगा हमेशा। क्लियर, नाउ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बात करेंगे यहाँ पे डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप की। क्लियर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हमारे पास, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। फॉर एग्जांपल ऐसे आप इसको बनाओगे, क्लियर, ऐसे आप इसको बनाओगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेरिडियन है, एंड ये मेरे पास क्या है, ट्रू मेरिडियन, या फिर मैं इसको बोलूँगा दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या है मेरे पास, जियोग्राफिकल मेरिडियन। एंड यहाँ से ये जो मेरिडियन मेरे पास है, इट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। देयरफॉर ये जो एंगल यहाँ पे बन रही है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रही है थीटा, इसी को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर, या फिर अगर मैं यहाँ पे देखिए प्लेन पे आपको दिखाता हूँ, ऐसे भी आप देखिए अलग से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेट यहाँ पे कंपास लिया, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एंगल हमारे पास होती है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एंगल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंगल। सो ये यहाँ पे मैंने क्या लिया, कंपास। अब जो कंपास होता है हमारे पास, इसमें नीडल लगी हुई होती है। क्लियर, इसमें क्या लगी हुई होती है, नीडल। एंड ये जो नीडल होती है, ये हमेशा किधर की ओर पॉइंट करती है, जहाँ से हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। सो नीडल जो होगी ये मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ पॉइंट करेगी, एंड ये हमारा रहेगा यहाँ पे ट्रू मेरिडियन या फिर जियोग्राफिक मेरिडियन। सो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल बनी, ये जो आपको दिख रही है दिस एंगल, यही हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर, इसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आइसोगोनिक लाइन, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, एंड एगोनिक लाइन क्या होती है। एगोनिक लाइन क्या होती है, एगोनिक लाइन अगर हमारे पास आइसोगोनिक, अच्छा आइसो हमारे पास होता है सेम, इसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास क्या है, सेम डिक्लिनेशन,
आइसोगोनिक होता है अगर हमारे पास जो डिक्लिनेशन है दैट इज सेम। एगोनिक लाइन एगोनिक जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे ज़ीरो को लाएगा, सो इट इज़ ज़ीरो डिक्लिनेशन। सो एगोनिक लाइन जो होती है हमारे पास वो लाइन होती है जिसमें जो डिक्लिनेशन होता है इट इज़ ज़ीरो डिक्लिनेशन। आइसोगोनिक लाइन्स वो दो लाइन्स होती हैं जहाँ पे सेम डिक्लिनेशन होता है। क्लियर, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप। क्लियर, एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ डिप। अब जो एंगल ऑफ डिप है इट इज़ वर्टिकल एंगल। क्लियर, जो एंगल ऑफ डिप हमारे पास है इट इज़ वर्टिकल एंगल। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकल एंगल। ये हमारे पास कौन सा एंगल है? वर्टिकल एंगल। ऐसे आपको समझाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड चलिए यहाँ पे मैं एक वर्टिकल प्लेन को भी बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन को बनाया। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसको मैं लूँगा? यहाँ पे कंपास को। क्लियर, यहाँ पे मैं किसको लूँगा? कंपास को। क्लियर, किसको मैं यहाँ पे लूँगा? कंपास को। ये है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कंपास। क्लियर, ये है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कंपास। अब देखिए जो कंपास है मेरे पास, अब अगर नीडल मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर की ओर या फिर इधर की ओर, क्लियरली आपको दिख रहा है। क्लियर, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो ये जो एंगल्स मेरे पास अब बन रही है, ये एंगल एंड ये एंगल, इन्हीं को हम बोलते हैं डिप या फिर डेल्टा। क्लियर, इन्हीं एंगल्स को हम बोलते हैं डिप या फिर डेल्टा। समझ में आ रहा होगा। सो ये जो एंगल्स मेरे पास हैं, ये मेरे पास हैं डिप या डेल्टा। ये एंगल जो वर्टिकल एंगल्स आपको दिख रही हैं। क्लियर, सो एंगल ऑफ डिप हमारे पास क्या है? वर्टिकल एंगल। एंगल ऑफ डिप हमारे पास क्या है? वर्टिकल एंगल। ये आपको कब मिलेगा? जब आप फ्रीली सस्पेंड करोगे नीडल को। क्लियर, द वर्टिकल एंगल बिटवीन फ्रीली सस्पेंडेड नीडल, ये मेरे पास है फ्रीली सस्पेंडेड नीडल, एंड ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आप फ्रीली एक कंपास को फ्रीली सस्पेंड करोगे, जो इसकी नीडल होगी ये वर्टिकल प्लेन में क्या करेगी? ये वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे करेगी एंड हॉरिजॉन्टल के साथ ये कुछ एंगल बनाएगी। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या हम बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। अब जो एंगल ऑफ डिप हमारे पास होता है इसका वैल्यू आपसे पूछा जाता है कि इक्वेटर पे कितना होता है? एट इक्वेटर ये 0 डिग्री होता है, एंड एट पोल्स ये कितना होता है? 90 डिग्री हमारे पास होता है। क्लियर, कितना होता है? 90 डिग्री हमारे पास होता है। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर देखा आइसोगोनिक लाइन, ऐसे ही यहाँ पे आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन एंड एक्लिनिक लाइन, एक्लिनिक लाइन। आइसो अगेन आपको समझ में आया होगा, दो लाइन्स अगर हम देखें, सो इनका क्या होगा? सेम डिप होगा ऊपर। आइसोगोनिक, सो उस कंडीशन में सेम डिक्लिनेशन, यहाँ पे सेम डिप या फिर इक्वल डिप। अच्छा, एक्लिनिक लाइन, एक्लिनिक लाइन जहाँ पे भी आएगा 0 लाएगा, सो इट इज़ 0 डिप। क्लियर, समझ में आया होगा। इन चीज़ों को भी आप नोट डाउन करिए, मे भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। क्लियर, मे भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या निकले? फील्ड के कंपोनेंट निकले। क्लियर, फील्ड के 2 कंपोनेंट निकले। क्लियर, अब अगर मैं इन कंपोनेंट्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकला, यहाँ पे हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा, एंड लेट दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ये मेरे पास है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो एंगल है दिस इज डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। क्लियर, एंगल ऑफ डिप यहाँ पे। अच्छा, नाउ देखिए मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंड ये होगा मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि कभी कभार आपको बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताइए। क्लियर, अगर हमारे पास डेल्टा हमारे पास है एंगल ऑफ डिप, सो बी एच जो होगा दिस विल बी बी कॉस डेल्टा, एंड बी वी जो होगा इनकी वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, दिस विल बी बी साइन डेल्टा। क्लियर, बी साइन डेल्टा। देयरफॉर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, क्लियर, ये कितनी होगी? या फिर इसका मैग्नीट्यूड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाता है, ये हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास होगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। क्लियर, एंड अगर आपसे पूछा जाए किस एंगल पे होगी, सो आप यहाँ पे टेन डेल्टा यानी कि निकाल सकते हो। टेन डेल्टा हमारे पास होगा बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। क्लियर, सो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखोगे, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। क्लियर, नाउ आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए
ये आपके बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। देखिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बार मैग्नेट एज एन इग्नाइटेड सोलेनॉइड, बार मैग्नेट एज एन इग्नाइटेड सोलेनॉइड। अब यानी कि बार मैग्नेट और सोलिनॉइड जो हमारे पास हैं ये ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होते हैं दोनों। क्लियर, कैसे होते हैं सेम, बोथ है सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप देखोगे, देखिए ये मेरे पास है एक सोलिनॉइड एंड ये मेरे पास है एक बार मैग्नेट। सो दोनों में आपको दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है ये सेम बन रहा है। क्लियर, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये सेम बन रहा है। क्लियर, सो इस डायग्राम को आप बनाओगे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सो इस डायग्राम को आप बनाओगे। क्लियर, सो दोनों में हमारे पास क्या होगा, सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बोथ गेट अलाइनड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। जब हम दोनों को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बोथ में क्या होता है, बोथ एक्सिबिट द न्यूट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, एक्सियल फील्ड ऑफ बार मैग्नेट जो होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ सोलिनॉइड। यानी कि एक सोलिनॉइड या फिर बार मैग्नेट के कारण अगर मैं एक्सियल फील्ड निकालूं, दोनों केस में हमारे पास सेम आती है। क्लियर, जो फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो सेम आती है। सो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखोगे। नाउ अगर आपसे मैथमेटिकली बोला जाए कि प्रूव मैथमेटिकली प्रूव बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, तब आप क्या करोगे। सो देखिए यहाँ पे हमें एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है, सो यहाँ पे एक सोलिनॉइड को हम लेते हैं एज ए बार मैग्नेट, या फिर एक बार मैग्नेट को हम एज ए सोलिनॉइड यहाँ पे लेते हैं। सो लेट, ये मेरे पास है कोई रिंग अंदर से। क्लियर, ये मेरे पास है कोई रिंग अंदर से, एंड इसकी जो डिस्टेंस है इसको मैं स्मॉल एलिमेंट लूँगा। ये मेरे पास है dx, ये मेरे पास है dx। लेट, ये मेरे पास है यहाँ पे सेंटर, ये मेरे पास देखिए यहाँ से, ये मेरे पास है यहाँ पे सेंटर। क्लियर, ये मेरे पास है यहाँ पे सेंटर, एंड ये जो सेंटर है, सेंटर से मैंने जो एलिमेंट लिया है कितना दूर लिया है, x दूर लिया है, एंड यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी l, एंड यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितनी l। क्लियर, कि नेगेटिव l एंड पॉजिटिव l, नेगेटिव l एंड पॉजिटिव l। क्लियर, अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है, कोई पॉइंट A लिया है। क्लियर, कोई पॉइंट A लिया है जो कि यहाँ पे मेरे पास, दिस इज सेंटर, ये है सेंटर लाइन मेरे पास। क्लियर, ये मेरे पास है सेंटर लाइन। अच्छा, ये जो पॉइंट लिया है मैंने P या फिर A पॉइंट, कुछ भी आप बोलिए, ये मैं लूँगा कितनी दूरी पे फ्रॉम सेंटर लाइन, ये मैं लूँगा A दूरी पे। कितनी दूरी पे, A दूरी पे। देयरफॉर जो रिंग वाली डिस्टेंस है यहाँ से मैंने एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर किया, ये कितनी होगी, ये होगी A माइनस एक्स, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ऑफ रिंग टू यहाँ तक सेंटर ऑफ सोलिनॉइड या फिर सेंटर ऑफ बार मैग्नेट बोलिए, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है वहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, x। देयरफॉर जो पॉइंट A है वहाँ से सेंटर ऑफ सोलिनॉइड या फिर बार मैग्नेट कितनी डिस्टेंस मैंने ली है, A। देयरफॉर जहाँ पे मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है वहाँ से पॉइंट A तक कितनी डिस्टेंस होगी, A माइनस एक्स यहाँ पे, A माइनस एक्स यहाँ पे। क्लियर, एंड ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये मेरे पास कितनी डिस्टेंस है, R। ये है इसकी सेंटर लाइन। क्लियर, ये है इसकी सेंटर लाइन, R यानी कि रेडियस यहाँ पे। क्लियर, R यहाँ पे रेडियस। क्लियर, R यहाँ पे हमारा रेडियस यहाँ पे। क्लियर, सो इन चीज़ों का आप यहाँ पे क्या करोगे, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, सो ये आप डायग्राम बनाओगे। सो ये आपके पास है डायग्राम। सो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे एक रिंग कंसिडर की, सो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, चलिए कलर चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग और कॉयल एट ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस, क्लियर, एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम, कहाँ से A, सेंटर, A फ्रॉम सेंटर ऑफ सोलिनॉइड बोलिए। क्लियर, अब देखिए जब हमने रिंग पढ़ी थी
जब हमने एक रिंग पढ़ी थी, रिंग के थ्रू जब हमने फील्ड निकाली थी, अगर आपको याद होगा, ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, आर ली थी, अगर आपको याद होगा। एंड रिंग में कुछ करंट ऐसे आई जा रही थी एंड ऐसे जा रही थी। एंड ये जो डिस्टेंस हमने ली थी यहाँ पे, वहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया था कुछ, ये डिस्टेंस हमने एक्स ली थी एंड ये हमने स्मॉल आर लिया था। क्लियर। एंड अगर आपको याद होगा, इस कंडीशन में जो हमने फील्ड निकाली थी, क्लियर, यही हम प्रूव करेंगे। अगर यहाँ पे भी फील्ड सेम आई, सो हम बोलेंगे जो बार मैग्नेट है इट इज एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, यानी कि एक सोलिनॉइड के बराबर है। क्लियर। यहाँ पे आप लिखोगे सेंटर ऑफ सोलिनॉइड या बार मैग्नेट, या बार मैग्नेट। क्लियर। अब देखिए जो मेरे पास बी आया था वहाँ पे, क्लियर, अगर आपको याद होगा, जो हमारे पास बी निकल के आया था, वो क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2s आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। इसकी डेरिवेशन हमने की थी। क्लियर। अगर आपको याद होगा, ये हमारे पास निकल के आया था। क्लियर। इस वाली कंडीशन में। क्लियर। अपनी कॉपी खोलिए, वहाँ पे देखिए लेक्चर, शायद लेक्चर 1 में, बिल्कुल लेक्चर 1 में हमने इसको देखा था। क्लियर। पार्ट 1 में। नाउ अब आप ऐसे लिखोगे, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्मॉल एलिमेंट, जो मैंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है। क्लियर। देखिए एक्चुअली जो हमारे पास सोलिनॉइड है, इसमें हमारे पास कुछ यूँ होगी टर्न्स। क्लियर। इसमें हमारे पास कुछ यूँ होंगी टर्न्स। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टर्न को यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे कंसिडर किया है, इसको मैंने बोला है डी एक्स, यानी कि स्मॉल टर्न को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, इसको मैंने डी एक्स बोला है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस स्मॉल एलिमेंट में भी लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी ऑन द स्मॉल एलिमेंट, क्लियर, इनको मैं बोलूँगा कैपिटल एन, लेट दे बी इक्वल टू एन डी एक्स। वो कितनी होंगी, एन डी एक्स, क्योंकि वी नो दैट जो एन होती है दे आर इक्वल टू एन अपॉन एल। क्लियर। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। सो एन, एल किसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, डी एक्स को, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे। सो दिस इज स्मॉल एन, एंड जब आप यहाँ से कैपिटल एन निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इट विल बी एन इंटू डी एक्स। क्लियर। एन इंटू डी एक्स, यानी कि एक टर्न एंड उसकी लेंथ यहाँ पे। क्लियर। या फिर एन नंबर ऑफ टर्न्स, उनकी डिस्टेंस, यहाँ पे एक ही डिस्टेंस है डी एक्स, एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स ही होगी एन डी एक्स। क्लियर। सो दिस इज एन डी एक्स। अच्छा नाउ अब मैं निकालूंगा इसके कारण फील्ड। क्लियर। फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी बी। सो ये हमारे पास क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन, अच्छा वही म्यू नॉट अपॉन, अच्छा हमारे पास क्या थी इक्वेशन, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, अच्छा कैपिटल एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर आया, अब कैपिटल एन की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे एन डी एक्स। कैपिटल एन की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा एन डी एक्स। ऊपर देखिए खाली ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, किसके बदले, एन डी एक्स के बदले। क्लियर। अच्छा डिवाइड बाई 2, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर। क्लियर। आर स्क्वायर, कैपिटल आर। अब देखिए जो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास आर बनता है, इट इज़ क्लियर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर। क्लियर। प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, रेज़ टू पावर 3/2। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर। सो एक्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स की जगह आर स्क्वायर को एज इट इज रखा। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह मैंने पे किसको लाया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ये वाला ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था रिंग और पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती थी वो थी एक्स। यहाँ पे हमने जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है इट इज़ ए माइनस एक्स। सो यहाँ पे बस मैंने एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, रेज़ टू पावर 3/2। समझ में आया होगा। क्लियर। समझ में आया होगा। अब ये पॉइंट ए, या फिर जो भी आपने पॉइंट का नाम दिया होगा, इज फार अवे फ्रॉम रिंग, यानी कि अगर रिंग से दूर है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, एंड जो ए होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। क्लियर। जो ए होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, एंड ए जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। देयरफॉर ऊपर वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। सो देयरफॉर जो हमारा डी बी होगा इस कंडीशन में, ये किसके बराबर होगा, ये होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। क्लियर। आई आर स्क्वायर
एन डी एक्स डिवाइड बाई 2 वही का वही। अच्छा, हमने क्या किया, ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, सो एक्स और आर गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए। क्लियर, हमारे पास बचा खाली ए, यहाँ पे ये वाला ए बचा हमारे पास। एंड ए का पावर क्या है 2, एंड होल पावर क्या है 3/2, 2 और 2 गया, ए क्या बचा क्यूब। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2a क्यूब। समझ में आया होगा मैंने क्या किया, क्योंकि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर था ना, x 0 r 0, सो बचा क्या a स्क्वायर, बचा क्या a स्क्वायर, एंड साथ ही में क्या बचा पावर 3/2, सो 2 और 2 गया, ये बचा a क्यूब। समझ में आया होगा। अब यहाँ से बिल्कुल ईजी है। सो ये हमने निकाला किसको, db को। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम बाहर निकालेंगे। कॉन्स्टेंट हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बी, अच्छा एन बी, चलिए म्यू नॉट एन आई लिखेंगे क्योंकि ये अच्छा लगता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर, ये हमारे पास डी बी। सो जब आप टोटल फील्ड निकालोगे, टोटल फील्ड बी, क्लियर, टोटल फील्ड बी निकालने के लिए आपको क्या करनी होगी, इंटीग्रेशन करनी होगी। यू विल राइट इट एज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब इंटू इंटीग्रल डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -l टू +l, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायग्राम पे अगेन आइए। सो ये वाली डिस्टेंस l, लेफ्ट ऑफ सेंटर मीनिंग -l, एंड राइट ऑफ सेंटर यहाँ पे पॉजिटिव l, सो -l टू l। सो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारे पास होती है x, सो इट इज़ म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होती है x -l टू l। सो जब आप इसको पुट करोगे यहाँ पे, ये हमारे पास बनेगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2a क्यूब, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड साथ में यहाँ पे रीड आउट भी कर रहा हूँ। क्लियर, अच्छा x की जगह अपर लिमिट l, फिर माइनस l फार्मूला का। क्लियर, यानी कि अपर लिमिट फिर माइनस, फिर हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं। समझ में आ रहा होगा। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, क्लियर, l और l ये क्या बनेगा 2l, क्लियर, l और l बनेगा 2l अपॉन में 2a क्यूब, अपॉन में यहाँ पे 2a क्यूब। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्लियर, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर, इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट एन आई, क्लियर, म्यू नॉट एन आई, अच्छा आर स्क्वायर 2l अपॉन 2a क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं पाई और पाई के साथ। क्या हम करते हैं, पाई और पाई के साथ मल्टीपल। सो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूँगा, म्यू नॉट एन आई, क्लियर, म्यू नॉट एन आई, अच्छा इनटू में 2l इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। नीचे नीचे देखिए आई कैन राइट इट एज 2 पाई, क्लियर, 2 पाई ए क्यूब, 2 पाई ए क्यूब। अच्छा पाई आर स्क्वायर एरिया को डिनोट करता है, किसका एरिया, रिंग का एरिया। सो इट इज़ म्यू नॉट आई, क्लियर, म्यू नॉट आई यहाँ पे, क्लियर, इंटू 2l। अच्छा पाई आर स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ रिंग को, अपॉन में 2 पाई ए क्यूब, 2 पाई ए क्यूब। अब फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर, फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट आई, अब देखिए म्यू नॉट आई, यानी कि म्यू नॉट को लिया मैंने, आई को लिया यहाँ पे, n इंटू 2l, n इंटू 2l इंटू ए, क्लियर, डिवाइड बाई 2 पाई ए क्यूब, 2 पाई ए क्यूब। जो हमारे पास n इंटू 2l होता है, ये हमारे पास बनेगा किसके बराबर, कैपिटल N के बराबर। सो n इंटू 2l, क्लियर, n इंटू 2l, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ पे, सो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, n इंटू 2l, क्योंकि 2l यहाँ पे टोटल डिस्टेंस थी। क्लियर, सो ये हमने किसको रिप्लेस किया, अगेन कैपिटल N को। आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट, अच्छा n इंटू 2l की जगह मैं किसको लिखूँगा, कैपिटल N को, कैपिटल N, फिर i इंटू ए अपॉन में 2 पाई ए क्यूब, 2 पाई ए क्यूब। अच्छा n इंटू आई ए हमारे पास क्या होता है, इट इज़ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। सो आई कैन राइट इट एज म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई ए क्यूब, क्लियर, 2 पाई ए क्यूब। अगेन आप क्या करेंगे, इसको आप, क्योंकि m हमारे पास किसके बराबर होता है, ऐसे आप लिखोगे m इज इक्वल टू एन आई, एंड m हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा
यहाँ पे ध्यान रखिए। अब आप अगेन इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2, सो ये क्या हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बनेगा म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन में 4πa³, ये हमारे पास फील्ड आती है। एंड यही हमारे पास जब आप एक रिंग के लिए फील्ड निकालते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट यही निकालते हो, तो यहाँ पे आपने प्रूव किया कि हमारे पास जो बार मैग्नेट होता है इट इज़ एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। सो अगर आपसे कोई पूछे प्रूव मैथमेटिकली तब आप ये चीज़ को लिखोगे, अदरवाइज जो मैंने आपको थ्योरी लिखाई थी, अदरवाइज ये वाली थ्योरी आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछे या फिर प्रूव ना लिखे तब आपको इतना ही लिखना है, बार मैग्नेट एस एन सोलेनोइड, ये डायग्राम आप बनाओगे। बट अगर आपको वो प्रूव बोले तब आप ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या करोगे, ये सब चीज़ें लिखोगे। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट हुआ होगा आप लेक्चर को 2 बार देख सकते हो। क्लियर, आप लेक्चर को 2 बार देखिए एंड इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ अब थ्योरी यहाँ पे बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट। बार मैग्नेट हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है। क्लियर, देखिए ये हमारे पास है बार मैग्नेट, ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, इट प्रोड्यूस कंपेरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इट इज़ फिक्सड। क्लियर, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इट इज़ फिक्सड। अच्छा, जो बार मैग्नेट होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है इट इज फिक्सड, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी फिक्सड होती है, मेड अप ऑफ एलॉयज, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनसे बना हुआ होता है कौन, हमारा बार मैग्नेट। अच्छा, यूज़ कहाँ पे किया जाता है, माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर में, जो इलेक्ट्रिक क्लॉक होती हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, जहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें दिखी, लाउड स्पीकर दिखें, माइक्रोफोन देखें, क्लियर, वहाँ पे या फिर आपका रेडियो हो गया, वहाँ पे कौन सा मैग्नेट हमारा होता है, बार मैग्नेट होता है। क्लियर, वहाँ पे कौन सा मैग्नेट हमारा होता है, बार मैग्नेट। नेक्स्ट, सो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे। नाउ अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूँ, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इट इज़ ए टेम्परेरी मैग्नेट। ये हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट, आपको दिख भी रहा होगा। क्लियर, सो ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि एक वायर है। क्लियर, यानी कि शॉर्ट में आप यहाँ पे सोलिनॉइड भी इसको बोल सकते हो। क्लियर, जो आपका सोलिनॉइड है ये हमारे पास है टेम्पोरेरी मैग्नेट, ओनली शोज मैग्नेटिक बिहेवियर व्हेन करंट इज पास। जब इसमें करंट आएगी तभी ये क्या करेगा, ये आपको मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, अदरवाइज ये आपको शो नहीं करेगा। क्लियर, अच्छा, इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, बिल्कुल स्ट्रेंथ जो है वो आप इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अच्छा, इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। अच्छा, किससे बना हुआ होता है, लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो आपको यहाँ पे दिख रही है ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि इनसाइड में क्या होता है, इसके इनसाइड में यहाँ पे इसके एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉफ्ट आयरन कोर, ये है यहाँ पे इसका सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर, अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वाई सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा, वाई सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है इट लूज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। सो जैसे ही आप करंट को बंद करोगे, यानी कि I इज इक्वल टू 0, जितना भी मैग्नेटिज्म इसमें आया होगा सो ये क्या करेगा, इसको लूज करेगा। सॉफ्ट आयरन कोर है लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी एंड स्मॉल हिस्टेरिस लॉस। सो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, रिटेंटिविटी लो, कोरेसिविटी लो एंड हिस्टेरिस लॉस लो। क्लियर, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम यूज़ की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे यूज़ होता है, डीसी मोटर्स में, सर्किट ब्रेकर्स में एंड एमीटर में दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। क्लियर, बार मैग्नेट भी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, सो अगेन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो एंड अपनी नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली टर्म मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है इट इज़ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, ये जो होती है इट इज़ सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंड्यूस होती है एक मैग्नेटिक मटेरियल में, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये होती है सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड। अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट इज़ द फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटाइजेशन, यानी कि वो फील्ड जो एग्जिस्ट करती है वैक्यूम में। क्लियर, नाउ अगर इसकी बात मैं करूं, इसके लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है इट इज़, इसको हम लिखते हैं बी एम से, या फिर कुछ भी आप लिखो, ये हमारे पास होती है म्यू नॉट इंटू एन आई।
म्यू नॉट इंटू एन आई, ये हमारे पास क्या होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्लियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक कोई वायर ली है एंड इसको वाउंड किया है यहाँ पे, क्लियर, इसको वाउंड किया है, या फिर सोलिनॉइड वगैरह को आप बोलिए, क्लियर। सो यहाँ पे इस टाइप की जो फील्ड प्रोड्यूस होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाउ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, इट इज मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द मैग्नेटिक मटीरियल। जो हमारे पास एक मैग्नेटिक मटीरियल होता है उसमें जो इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसको हम डिनोट करते हैं बी स्मॉल एम से, क्लियर, मैग्नेटाइजिंग बी कैपिटल एम से, एंड ये हमारे पास होती है म्यू नॉट एन आई स्मॉल एम, क्लियर, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एम, क्लियर, ये हमारे पास होती है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करूं, देयरफॉर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इट विल बी बी कैपिटल एम प्लस यहाँ पे बी स्मॉल एम, क्लियर। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, क्लियर, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू क्रिएट मैग्नेटाइजेशन, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी ताकि वो क्या क्रिएट कर पाए, वो मैग्नेटाइजेशन को क्रिएट कर पाए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एच। किससे डिनोट की जाती है? एच से, एंड जो एच हमारे पास होता है इट इज़ एन आई, यानी कि इसकी इक्वेशन जो एच हमारे पास होता है इट इज़ एन आई। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। एंड अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन से एन को देखा था, यहाँ पे देखिए एन जो था, आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप एन को लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई, क्लियर, क्लियर। सो आप एन, या फिर चलिए अगेन मैं ही बोलूँगा यहाँ पे, जो हमारे पास बी होता है, क्लियर, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, अभी हमने देखा था इसको किसके बराबर, म्यू नॉट एन आई के बराबर। चाहे आप बी एम लो या फिर बी स्मॉल एम लो या फिर बी कैपिटल एम लो। सो बी जो होगा हमारे पास दिस विल बी एम नॉट एन आई, या फिर इसको चलिए बी एम बोलते हैं, क्लियर, बी एम, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। सो आई विल राइट बी एम जो मेरे पास है इट इज़ म्यू नॉट एन आई। सो यहाँ से अगर आप बी एम बाई म्यू नॉट निकालोगे ये किसके बराबर आएगा, एन आई के बराबर। सो इसको आप, ये है इक्वेशन 1, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। सो आप बोल सकते हो जो हमारे पास एच होता है इट इज़ बी एम अपॉन म्यू नॉट, क्लियर, जो एच हमारे पास होता है इट इज़ बी एम अपॉन म्यू नॉट, क्लियर। सो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एच बी एम अपॉन म्यू नॉट, या फिर एच इज इक्वल टू एन आई, क्लियर। अच्छा, अगेन ये हमारे पास क्या होती है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। किस टाइप की क्वांटिटी होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्लियर, छोटी टर्म्स है, इनका आप ध्यान रखोगे, मे बी एक मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। इट इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमारे पास होता है इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्लियर। यानी कि एक मटेरियल हमारे पास है, ये कितना मैग्नेटाइज्ड बनेगा, इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस करने पे ये कितना मैग्नेटाइज बनेगा, इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट्स आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इट इज़ इक्वल टू एन आई स्मॉल एम, क्लियर, एन आई स्मॉल एम। तो चलिए इसको मैं मानूंगा इक्वेशन 1। सो अभी हमने देखा था बी स्मॉल एम, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती थी म्यू नॉट एन आई, क्लियर, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एम, यहाँ पे क्लियर, स्मॉल एम। सो अगर आप यहाँ से अगेन बी एम बाई म्यू नॉट निकालोगे ये किसके बराबर आएगा, ये आपको एन आई एम के बराबर आएगा, क्लियर, एन आई एम के बराबर आएगा। जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे यू कैन राइट जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है दैट इज इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट, क्लियर। ये एक और इक्वेशन, क्लियर, क्लियर, एक होगी ये, दूसरी होगी ये। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर आपको पहली 3 टर्म्स याद ना रहे बट इन 3 को याद रखना ही रखना होगा आपको, क्लियर, इन 3 को आपको यहाँ पे याद रखना ही रखना होगा, क्लियर। अच्छा, इट इज़ द एक्सटेंट अप टू विच ए मैग्नेटिक मटीरियल कैन बी, यहाँ पे लिखिएगा मैग्नेटिक मटीरियल, इट इज़ द एक्सटेंट अप टू विच ए मैग्नेटिक मटीरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, यानी कि किस हद तक आप एक मैग्नेटिक मटीरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। एंड इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, इट इज़ इक्वल टू बी अपॉन एच, क्लियर, ये हमारे पास होती है किसके बराबर, बी अपॉन एच, क्लियर, बी अपॉन एच। बी क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक इंडक्शन,
मैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमने देखा था। क्लियर, बी हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड एच को ऑलरेडी अभी हमने देखा, एच हमारे पास होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, इसको हम या तो आई से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारे पास होता था बी यहाँ पे। क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करूँ, इट इज़ बी अपॉन एच, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। क्लियर, एक्सटेंड अप टू विच ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, एंड ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ रिलेटिव परमेबिलिटी, अगर मैं रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूँ, म्यू आर। क्लियर, म्यू आर, सो ये क्या होगी, म्यू किसकी, मीडियम की, म्यू मीडियम यानी कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये होता है हमारे पास म्यू आर। क्लियर, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इट इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं काई एम से, एंड काई हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं काई एम से। क्लियर। अच्छा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू टेक अप मैग्नेटिज्म, यानी कि एक मटेरियल की एबिलिटी ये किसको ले, मैग्नेटिज्म को ले, एंड जो काई एम हमारे पास होता है, जो हमारे पास काई एम होता है, ये किसके बराबर होता है, इट इज़ एम बाई एच। क्लियर, ये किसके बराबर होता है, एम बाई एच। एंड अभी मैंने आपको बोला एम हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसके बराबर हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, या फिर अगर आप एम और एच के वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे, ये किसके बराबर निकल आएगा, बी एम बाई बी नॉट के बराबर। क्लियर, बी एम बाई बी नॉट के बराबर। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच हमारे पास रिलेशन क्या होती है। क्लियर। अच्छा, इससे पहले रिलेशन में डिराइव करूं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा। देखिए, अभी हमने यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला था। क्लियर, वो हमारे पास आया था म्यू नॉट एन आई, पहली दो इक्वेशंस, प्लस म्यू नॉट एन आई एम। क्लियर, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे वापस आइए, ये जो टोटल मैंने निकाला था, ये बी एंड ये बी एम, एंड ये मैंने यहाँ पे बी एम, ये हम यहाँ पे टोटल बी निकाला था, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन। सो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन आई एम। सो अगर आप यहाँ से क्या करो, इनको एडअप करो, म्यू नॉट एन आई, इसकी जगह एन आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एच अभी हमने देखा था, इसकी जगह मैं यहाँ पे एच लिख सकता हूँ एन आई की जगह। अच्छा, प्लस यहाँ पे म्यू नॉट एन आई एम की जगह मैं किसको लिख सकता हूँ, एम को। क्लियर, एम को। देयरफॉर म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, कॉमन, इसको बाहर निकालो, ये बना किसके बराबर, एच प्लस एम। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। क्लियर, सो इसको हम टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो पहले आप लिखोगे बी जो हमारे पास होता है, इट इज़ म्यू नॉट एच प्लस एम। क्लियर, इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 1। क्लियर। अच्छा, आल्सो वी हैव बी इज इक्वल टू म्यू एच, इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 2। क्लियर, सो जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, म्यू एच आपके पास निकल के आएगा किसके बराबर, म्यू नॉट एच प्लस एम के बराबर। क्लियर, इन दो इक्वेशंस को आपने क्या किया, इक्वेट किया। क्लियर, इक्वेट किया, इक्वेट करने पे आपको क्या आया, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। सो आप लिखो म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, यानी कि म्यू और म्यू नॉट को एक ही जगह लाओ, इधर क्या बचेगा, एच प्लस एम डिवाइड बाई एच। सो एच यहाँ पे मैं लिखूंगा अलग से। क्लियर, एच नीचे आएगा ना कॉमन दोनों के लिए। सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच और एच खत्म, यहाँ पे 1 प्लस एम बाई एच। एम बाई एच अभी हमने देखा, एम बाई एच किसके बराबर, काई एम के बराबर। क्लियर, यानी कि यहाँ पे किसके बराबर, ससेप्टिबिलिटी के बराबर। सो म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। या फिर इसको आप म्यू अपॉन म्यू नॉट को आप रिलेटिव परमेबिलिटी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। सो दिस इज द रिलेशन। सो ये आपसे 2 मार्क की रिलेशन पूछी जाती है। क्लियर, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर आपसे पूछें तो ये, अगर आपसे पूछे रिलेटिव परमेबिलिटी तब आप ये लिखोगे, समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मटेरियल और सबस्टेंस। सो 3 टाइप के मटेरियल हमारे पास होते हैं, डायामैग्नेटिक, देन पैरामैग्नेटिक,
देन फेरोमैग्नेटिक। ऐसे ही आप टेबल बनाओगे, क्लियर, ऐसे ही आप टेबल बनाओगे। देखिए जो डायमैग्नेटिक सबस्टांस हमारे पास होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले वीडियो का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको 5 मार्क का भी पूछा जाता है, इसको 3 मार्क का भी पूछा जाता है। देखिए डायमैग्नेटिक वो सबस्टांस जो कि फीबली यानी कि थोड़ी बहुत रिपेल होती है बाय मैग्नेट, उनको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। दिस सबस्टांस विच आर फीबली अट्रैक्टेड, जो कि फीबली अट्रैक्ट होती है बाय मैग्नेट, इनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और वो सबस्टांस जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है एक मैग्नेट से, इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, क्लियर, इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस या फिर मटेरियल। नेक्स्ट, जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सबस्टांस होती है, इनका काज क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पैरामैग्नेट का स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फेरोमैग्नेट का फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स, यहाँ पे डोमेन्स वगैरह बनते हैं, क्लियर, हम यहाँ पे क्या बनते हैं, डोमेन्स वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डायमैग्नेटिक में, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास थ्रू ए मटेरियल, क्लियर, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर एक साइड से मेरे पास है ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का एंड एक साइड से ये है साउथ पोल, क्लियर। सो ऐसे आप बनाओगे, क्लियर, जो पॉइंट 3 है इसको आप ऐसे लिखोगे, क्लियर। सो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं एंड यहाँ पे अगर मैंने मैग्नेट एक रखा है, सो यहाँ पे या फिर कोई मटेरियल, ये मटेरियल रखा है मैंने, ये है यहाँ पे मेरे पास मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो ऐसे निकलती हैं, यानी कि लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास थ्रू द मटेरियल, क्लियर, इस कंडीशन में। प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, पैरामैग्नेट के केस में ऐसे आप डायग्राम बनाओगे, क्लियर। जो हमारे पास मटेरियल है, क्लियर, मटेरियल मेरे पास कुछ यूँ है, क्लियर, ये मेरे पास है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड यहाँ से मेरे पास है नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का एंड ये मेरे पास है साउथ पोल मैग्नेट का। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, क्लियर, जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी एंड कुछ इसके थ्रू होकर जाएंगी, क्लियर, कुछ इसके थ्रू होकर जाएंगी, किसके, यहाँ पे जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास थ्रू द मटेरियल, यानी कि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स मटेरियल से पास हो रही थी, डायग्राम में देखिए यहाँ पे मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टी नंबर 3, ऑल फील्ड लाइन्स पास थ्रू द मटेरियल। सो अगर ये मेरे पास है यहाँ पे कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड यहाँ से मेरे पास है नॉर्थ पोल मैग्नेट का, थोड़ा दूर बनाते हैं, ये मेरे पास है नॉर्थ पोल मैग्नेट का एंड ये है एक साइड से साउथ पोल मैग्नेट का, क्लियर। सो जो फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, वो सभी पास होंगी मटेरियल के थ्रू, क्लियर, इसको भी बनाइए, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। सो ये डायग्राम्स आप बनाओगे किसके साथ, प्रॉपर्टी नंबर 3 के साथ, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, जो मेरे पास डायामैग्नेटिक सबस्टांस होती हैं, इनमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट इज एब्सेंट, ये क्या होता है, जीरो, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट एम होता है दैट इज जीरो। अच्छा, जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट, इनमें डाइपोल मोमेंट होता है। अच्छा, अगेन डाइपोल मोमेंट होता है किनमें, फेरोमैग्नेटिक में, क्लियर। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए ससेप्टिबिलिटी हैज़ अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, क्लियर। इस कंडीशन में जो डायामैग्नेटिक हमारे पास होते हैं, ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ये इसका जो वैल्यू होता है इट इज़ स्मॉल एंड इनफैक्ट जो ससेप्टिबिलिटी काई एम हमारे पास होता है इट इज़ लेस देन -1, क्लियर, इट इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, इतना इसका वैल्यू होता है, ये भी याद रखेंगे। जो काई एम होता है इट इज़ ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी हैज़ अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी जो है इसके पास स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी कि जो काई एम होता है इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, क्लियर, बट लेस देन 1 किस में, पैरामैग्नेट में। अच्छा, फेरोमैग्नेट की अगर हम बात करें, ससेप्टिबिलिटी हैज़ अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। सो इस कंडीशन में जो ससेप्टिबिलिटी होती है काई एम इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर, इवन कितनी ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन 1000, क्लियर, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज स्मॉल, क्लियर। जो म्यू आर होता है, म्यू आर जो होता है हमारे पास डायामैग्नेट के लिए इट इज़ स्मॉल, यानी कि म्यू आर जो होता है इट इज़ लेस देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लिटिल हायर, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है इट इज़ लिटिल हायर, कितनी, म्यू आर जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन 1, क्लियर। अच्छा, इस पे आइए, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ वेरी हाई, अगेन इस कंडीशन में जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है इट इज़ वेरी हाई एंड इनफैक्ट इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 या फिर इनफैक्ट इट इज़ ग्रेटर देन 100 या फिर 1000, क्लियर। ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है ऐसे ही कंपेयर करके। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दे डू नॉट
दे डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, नॉर्मली देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, यानी कि ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं। क्लियर, ये किसको ओबे नहीं करते हैं? क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं। एंड इनमें जो ग्राफ होता है, क्लियर, अगर हम टेम्परेचर वाला ग्राफ इनमें देखें, क्लियर, सो इनमें जो वेरिएशन आता है बिल्कुल ऐसे आता है। अच्छा, दे डू ओबे क्यूरीज लॉ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर दे लूज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्लियर, सो इनमें जो ग्राफ आता है वो कुछ यूँ आता है हमारे पास। क्लियर, देन दे ओबे क्यूरीज लॉ, ये भी ओबे करते हैं क्यूरीज लॉ को। क्लियर, ये भी ओबे करते हैं क्यूरीज लॉ को, ये भी ओबे करते हैं, यानी कि जो पैरामैग्नेटिक हैं दे ओबे क्यूरीज लॉ, जो फेरोमैग्नेटिक हैं दे ओबे क्यूरीज लॉ। क्लियर, अच्छा, दे ओबे क्यूरीज लॉ एट ए सर्टन टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए अब क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट, क्यूरी टेम्परेचर, इनमें क्यूरी टेम्परेचर किन के लिए डिफाइन होता है ये भी याद रखिएगा। क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक के लिए डिफाइन होता है। अब क्यूरी टेम्परेचर या फिर क्यूरी पॉइंट होता क्या है? क्यूरी पॉइंट या फिर क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसअपियर एंड मटेरियल स्टार्ट बिहेविंग एज ए पैरामैग्नेटिक, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट होता है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर, एंड इनमें आपको इस टाइप से कुछ ग्राफ दिखेगा। क्लियर, इनमें आपको इस टाइप से कुछ ग्राफ दिखेगा। क्लियर, ध्यान में रखिएगा इसको। ये है ग्राफ कौन सा? काई एम वर्सेस टेम्परेचर। क्लियर, ये कौन सा ग्राफ है? काई एम वर्सेस टेम्परेचर। क्लियर, अच्छा, ग्राफ किसके बीच हम देख रहे हैं? ध्यान से इसको देखिएगा। जो ग्राफ हमारे पास होता है इट इज काई एम वर्सेस टेम्परेचर। क्लियर, काई एम वर्सेस टेम्परेचर। नेक्स्ट, अच्छा, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसलिए यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड करोगे कि ये जो होते हैं दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, अच्छा, इनमें आप लिखोगे जो काई एम, यानी कि जो काई एम होता है, जो काई एम होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, काई एम जो होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि एक साइड से यहाँ पे काई एम हमारा, दूसरे साइड से टेम्परेचर। देखिए, जो काई एम है वो कांस्टेंट रह रहा है विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है बट काई एम कांस्टेंट। इनमें देखिए जो काई एम है एंड टेम्परेचर है वो कितना है? इन्वर्स रिलेशन, काई एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे जा रहा है ग्राफ। क्लियर, सो ये भी आप बनाओगे। ये है सेवन्थ प्रॉपर्टी। क्लियर, ये है सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारे पास। अच्छा, इनमें जो सेवन्थ प्रॉपर्टी है ये भी ग्राफ आप बनाओगे यहाँ पे। एंड इस साइड से काई एम, इस साइड से हमारा टी। देखिए, इस साइड से काई एम हमारा, इस साइड से हमारा टेम्परेचर, यहाँ से इसका ग्राफ स्टार्ट होता है। क्लियर, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे? जो हमारा काई एम होता है, क्लियर, यानी कि क्यूरी लॉ, वो क्या होता है? इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। अब टी सी क्या है? टी सी यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर है। एंड क्यूरी टेम्परेचर हमने देखा जिस टेम्परेचर पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बने? क्या बने हमारे पास? एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। नेक्स्ट है आई वर्सेस एच, आई वर्सेस एच ग्राफ। क्लियर, यहाँ से आई, यहाँ से एच। सो अगर हम इनकी बात करें, इनमें जो ग्राफ बनता है वो कुछ यूँ बनता है, आई वर्सेस एच। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं पैरामैग्नेट की बात करूँ, जो आई वर्सेस एच ग्राफ है, क्लियर, आई वर्सेस एच ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ यूँ बनता है। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे फेरोमैग्नेट की बात करूँ, जो आई वर्सेस एच या फिर हिस्टेरिस की अगर हम बात करें, हिस्टेरिसिस। क्लियर, या फिर इसको आप बी वर्सेस एच भी बोल सकते हैं, वो कुछ यूँ बनता है, आई वर्सेस एच या फिर बी वर्सेस एच, आई और बी वर्सेस एच। क्लियर, कुछ यूँ बनता है। देयरफॉर ये क्या शो करते हैं? हिस्टेरिसिस शो करते हैं। क्लियर, अच्छा, दीज डू नॉट शो हिस्टेरिसिस। अगेन दीज डू नॉट शो हिस्टेरिसिस। कौन? इनकी डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक में आपको हिस्टेरिसिस करू नहीं मिलेगा। एंड जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक हैं दे शो हिस्टेरिसिस। क्लियर, अच्छा, अगर एग्जांपल की बात करें, जो डायामैग्नेटिक हमारे पास है लेड, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। देन अगर हम यहाँ पे बात करें अल्मोनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, आपको फेरोमैग्नेटिक में मिलेगा। क्लियर, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। क्लियर, आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। एंड ये हमारे पास है 3 टाइप की सबस्टांस, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। क्लियर, एंड इसी टेबल को आप क्या करोगे? अपने नोट्स में मेंटेन करोगे, इसके स्क्रीनशॉट्स आप लोगे। क्लियर, अच्छे से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्यूरीज लॉ।
क्लियर। लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पे क्यूरी लॉ। देखिए क्यूरी लॉ सिंपली क्या कहता है, आप ऐसे लिखिए, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक susceptibility of a paramagnetic substance varies inversely with its absolute temperature। सो क्यूरी लॉ क्या कहता है, जो हमारे पास काई एम होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर। जो हमारे पास काई एम होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर। अच्छा, किसके लिए? पैरामैग्नेट के लिए। क्लियर। सो जो हमारे पास ग्राफ बनता है, अभी हमने देखा था काई एम वर्सेस टी, किसके लिए? पैरामैग्नेट के लिए। वो कुछ यूं बना था हमारे पास। क्लियर। अच्छा, जो डायमैग्नेटिक होती है वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था अगर हमारे पास ये है काई एम, ये है टी, उसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है। क्लियर। उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्लियर। यानी कि वो ओबे नहीं करता है। क्लियर। एंड जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए हमने ग्राफ कुछ यूँ बनाया था। क्लियर। उसके लिए ग्राफ हमने कुछ यूँ बनाया था। क्लियर। यहाँ पे एक टेम्परेचर टी होता है जिसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस इज काई एम, दिस इज टी। एंड इसके लिए हमने देखा था जो काई एम होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। इसी को हम बोलते हैं क्या? क्यूरी टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको डिफाइन किया। सो दिस इज क्यूरी लॉ। ये हमारे पास क्या होता है? क्यूरी लॉ। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर। अच्छा, और अगर हम इसको, अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट हटाएं, लगाएं, क्या लगाएं? कांस्टेंट लगाएं। सो आई कैन राइट इट एज यहाँ पे कांस्टेंट सी अपॉन टी। सो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया क्यूरी लॉ। क्लियर। ये मेरे पास क्या हो गया? क्यूरी लॉ। क्लियर। सो क्लियरली आपको दिख रहा होगा। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। आपने इसके नोट्स बनाए होंगे क्योंकि वन शॉट्स में करा रहा हूँ, सिलेबस में यहाँ पे पूरा करा रहा हूँ, बट जल्दी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। एंड यहाँ पे आप ये समझिए कि ये आपका एक टाइप का रिवीजन है। एंड जिसके नोट्स वगैरह वीक होंगे वो यहाँ से अपने नोट्स बना सकता है। क्लियर। जिसके नोट्स वीक होंगे वो अपने नोट्स को यहाँ पर बना सकता है। बाकी ऑलरेडी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। क्लियर। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो थैंक यू ऑल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम चैप्टर नंबर 4 को उठाएंगे। थैंक यू ऑल।